शिवम देख, अगर कभी लाइफ में तेरे को कोई ऐसे बोले ना कि भाई तू तेरे जैसे तो बहुत मिल जाएंगे, तू तो बहुत देखा है, तेरे जैसे तो आगे 36 घूमते हैं, ठीक है, पता है क्या जवाब देना चाहिए ऐसे लोगों को? बिल्कुल एटीट्यूड में आओ, एकदम क्रिंज टिकटॉकर एटीट्यूड में आओ, ठीक है। उसके बाद बोलो चिन अप करके नोज अप हाँ करके हाँ, पहले बाल कलर करा के आ जाके अपने थोड़े से, ठीक है। उसके बाद ऐसे थोड़ी पियर्सिंग करा ले शो ऑफ के लिए, जो कि अच्छी ना लग रही हो तेरे ऊपर, ठीक है। और ऐसे रंग बिरंगे कपड़े तेरे टिकटॉकर वाले है तो कोई नहीं तो तो क्या बोल उनको एटीट्यूड में, बोल ब्रांड हूँ, कॉपी तो होंगे ही। दो चश्मिश पॉडकास्ट। हेलो, वेलकम टू दो चश्मिश पॉडकास्ट, आशी और शिवम के साथ। एंड अब शिवम पूछने वाला है कैसा रहा तेरा हफ्ता, आशी। तो मैं तेरे से उससे पहले पूछ रही थी, तेरा हफ्ता कैसा रहा शिवम? हाउ वाज योर वीक? मैंने कनाडा में नहीं, अपनी लाइफ में पहली बार किसी के जेब कटती हुई देखी और चोर को भागते हुए देखा। क्या बात कर रहा ब्रो? मैं ना अपने पुराने वाले घर पे गया था, क्या नाम है, कुछ सामान लेने के लिए, और थोड़े मेरे लेटर्स वगैरह आए हुए थे। एंड मैं बाहर निकला। लेटर्स? अच्छा यार, फिर? वो नहीं हो बैंक के लेटर्स टाइप के जो होते हैं, ठीक है, नॉर्मल सब। तो उसके बाद ना मैं बाहर निकला और मतलब बाय जैसे बाहर खड़े होकर आप बाय करने के लिए 2 मिनट मिलते हो कि 2 मिनट बातचीत जो आखिरी की बच जाती है वो वाली बातचीत कर रहा। मम्मियों की तरह। हाँ एग्जैक्टली भाई, वो बड़े हो जाते हैं ना तो ये करना पड़ता है सारी चीजें। अच्छा तो बहन फिर जी ना चलती हूँ, सब्जी हाँ बनानी है चलती अगर हूँ, हाँ जाके। सब्जी बनानी है अगर जाके, ये बोला ठीक है, बच्चे इंतजार कर रहे हैं, अरे वो आने वाले हैं, वो उनके लिए वेट कर रही हूँ टाइप का ना। गुस्सा करेंगे अगर मैं लेट होगी तो मुझे गुस्सा करेंगे। 2 आवर्स लेटर वहीं खड़ी हो। तो फिर ना वहीं पे मैं निकल रहा था और निकलते निकलते बाय चांस एकदम से आवाज आई, ऐसे करके भाई मैंने कहा ये क्या हो रहा है। हम सब ने उस साइड देखा और ना उसके ना फिर आवाज आई, गिव मी बैक माय फकिंग मनी, गिव मी बैक माय फकिंग मनी। ओ भाई एक काला बंदा भागते भागते जाया हमारे सामने से, और पीछे से एक वो थोड़ा बूढ़ा है आदमी था, मतलब लेट 50s में होगा, ज़्यादा बूढ़ा भी नहीं था, उसके पीछे भाग रहा। मेरे को इतना बुरा लगा यार बेचारा, गिव मी बैक माय फकिंग मनी। उसके बाद फिर वो चोर ने क्या किया, पैसे निकाले जो भी कैश था और वॉलेट को रोड के ऊपर फेंक के ऐसे, क्या नाम है, भाग गया पैसे उठा के। Bro, that was scary as fuck, bro. Scary as fuck. Also मेरे साथ क्या हुआ, मेरे कनाडा का फर्स्ट रेसिस्ट एक्सपीरियंस हुआ ब्रो। अच्छा हाँ कैसे? पर इतना खराब नहीं था, बहुत नॉर्मल सा था। मैं क्या नाम है कहीं जा रहा था और बस स्टॉप पे खड़ा हुआ था, मैं बस का वेट करता, और एकदम से ना एक वाइट बंदा आया, फुल ड्रंक था भाई, पूरा नशे में धुत, ठीक है। You minorities, what are you doing in my country? मैं कहा एक्सक्यूज मी, बोला। मैंने पहले तो उसको देखा कि मेरे से बात कर रहा ना, फिर मैंने देखा कि मैं ही अकेला ब्राउन लड़का हूँ वहाँ पे और कोई ब्राउन है। यू माइनॉरिटीज, यू ब्राउनीज, व्हाट आर यू डूइंग हियर? मैं अबे भोसड़ी के थप्पड़ मारूंगा मुंह पे, निकल जाए यहाँ से। तो बोला तूने ऐसा? हाँ, आई वाज लाइक ब्रो, आई एम गोना पंच यू सो हार्ड इन योर फेस, जस्ट गेट द फक आउट ऑफ हियर। तो कहता ऐसे करके, हाँ, of course, drunk people talks. क्या बकचोदी भाई, क्या बकचोदी भाई। तू मेरे से पूछ ना मेरा हफ्ता कैसा रहा। हमारे हफ्तों में कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है। मेरी मम्मी ने इस बार घर में आग लगा दी, मतलब घर में नहीं, किचन में। मम्मी तो तेरे घर में रोज ही आग लगाती है। ओ मेरी मम्मी ने को तू ऐसे मत बोल, विलन नहीं है वो, कोई कमौली का। हाँ ठीक है, फिर कैसे लगा ये आग क्या तेरे घर सीन में? हुआ, मैडम जी जो मेरी माता जी हैं, चलेगी प्रसाद बना रही थी आटे का, सूखे आटे का जो प्रसाद नहीं बनता, वो जो होता है जिसमें केला वाला डाल के खाते, जो आप जब जाते हो तो मिलता है। मम्मी प्रसाद बना रही, अब इन्होंने गैस तेज़ कर दी, इन्हें रियलाइज़ नहीं हुआ, और आटा उसके अंदर रखा हुआ। और तुझे पता है आटे में तो कितनी जल्दी से आग लग जाती है, सूखे आटे में। अच्छा, मुझे पता नहीं था, पर ठीक है, वो लगती होगी। कभी करके देखियो, बहुत जल्दी आग लग जाती है। तू ऐसे सूखे आटे में ऐसे आग लगेगा ना, ऐसे लपटे आ जाएंगी फुल, ठीक है। और मम्मी चली गई बाहर, कोई आया हुआ था, कोई पार्सल वाला। मम्मी चली गई गैस तेज़ करके, और ना मैं अंदर काम कर रही हूँ, रूम मेरा बनता है, एसी चल रहा था, पर मुझे ना स्मेल आ रही थी हल्की हल्की जलने की। मैंने कहा मम्मी क्या करी है, प्रसाद जला दिया इन्होंने शायद। मैं ना उठ के देखने ही वाली थी, इतनी देर में तो मम्मी कह रही ओ साहिल और मैं किचन में गई हूँ, और ऐसा है हमारी जो गैस है ना वैसी है, उस पर वो रखा हुआ है तेज़ होके, और जो पैन है उसके अंदर से उससे लपटे उठ रही है, जैसे वो वाली वीडियोस तुमने देखी हो ना, कोई खाना बनाता है शेफ और पूरी कढ़ाई में आग लग जाती है। हाँ एग्जैक्टली, वो वैसी आग लग रही है, और ऊपर हमारी वुडन की सारी अलमीराज बनी हुई हैं, और उतने लेवल तक आग जा रही है। तू ये लगा ले, अगर थोड़ी देर और बंदा ना अटेंशन देता तो पहले अलमारी की लक्कड़ वक्कड़ में आग लगती, फिर हमारी जो गैस है वो भी ग्लास वाली थी, तो वो ग्लास तुझे पता है गर्म होकर क्या होता भाई, पूरा भांग, और ऐसे लपटे चल रही है। और मेरा भाई पैनिक हो रहा है, क्या करे, उसने उठाया, वो स्टैंड उठाया जिससे उठाते हैं, और ना कभी इधर लेके घूम रहा है, कभी उधर लेके घूम रहा है, कभी इधर लेके पैन का
पैन का स्टैंड, हाँ वो दूसरी साइड से Stand वो बोलते हैं तो उसको। गर्म हो गया ना, क्या बोलते हैं फिर होल्डर बोलते हैं ना यार? शिवम समझ आ गया ना, बीच में भाई, बात कर रहे स्टैंड। हैं। भाई जो बंदा सुन रहा है कहेगा स्टैंड उठाया मतलब स्टैंड होते हैं अरे पैन का वो, होल्डर, पैन होल्डर। हाँ पैन डिश। होल्डर, ये क्या कर रही है? गंदे गंदे एक्शन अपने हाथों से मत करिए सर। ऐसे नहीं होते वो। हाथों से तो- पकड़ के क्या ऐसे उठाती है तू? ऐसे आगे पीछे हाँ, करके मतलब हाथ? ऐसे ही तो उठाया जाता है या ऐसे उठाया जाता है? तू तो मेरे से भाई, एक्शन मत करा। मत कर गंदे एक्शन। इसको यूट्यूब पे मत देखना लोगों। अच्छा मत अच्छा। देखना लोग, एक्चुअली हाँ, देख फिर? लेना। उसने उठाया उससे, बड़ी और तेज हो रही हो। यार भाई, तू मीम क्यों बन रहा है? ओह प्यारी समझ गई। इसी पे अभी प्यारी कुछ दिन समझ पहले गई। रैंट कर रहा था तू कि सबसे गंदा मुझे लगता है मेरे को यूथ भाई है बहुत हर गंदा जगह वो लगता है डाल। वो। मैं हाँ। अब इस ये ना वो वाला क्रिंज लेवल हो गया कि आप एक टाइम तक तो होता है कि आय हाय बहुत गंदा है, हेटेड, फिर उसके बाद ना एक दिन आपके दिमाग में ऐसे ही चल रहा है, दिलों का स्कूटर है मेरा स्कूटर, दिलों का कंप्यूटर। तो यार मेरी स्टोरी का पर्पस यही था, वो इधर लेके घूम रहा उधर, मैंने कहा तू क्या घर में आरती दे रहा है सबको, तू जाके भाई जल्दी से उसको पानी में बुझा। एंड फिर उसके बाद वो आग सेटल डाउन हुई और नॉर्मल वीक था हमारा। ये ऐसा होता रहता है हमारे घर के अंदर, दिस इज द भाई तगड़ी बात। देखो तो दुनिया में क्या चल रहा है आजकल आशी। थोड़ी देर बाद मैं अपने ऊपर वापस आऊँगा। भाई असम में ना एक बंदे ने गांजा फूका, ठीक है, एक अच्छा। मुस्लिम बंदे ने। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेल कि वो एक मुस्लिम बंदा था। उसके बाद उसको इतना बुरा लगा कि मैंने गांजा फूका और मेरे रिलीजन में चीज़ अलाउड नहीं है, तो उसने उसको टैकल करने के लिए ना उस वाली बात को किया, ये मेरे को नहीं करना चाहिए था, उसको टैकल करने के लिए उसने अपना खुद का लन काट लिया वो तो पूरा। उनको खुद बचपन में नहीं कर। बेंच ऐसे नहीं होता, उनकी स्किन होती है वो जो बचपन में अच्छा, कटती है। भाई मैं जेन्युइनली नहीं पता फिर। भाई तेरे को क्या लगता है जितने मुस्लिम लोग लड़के हैं पूरी दुनिया में किसी के पास है ही नहीं? भाई पागल है तू? नहीं, ये नहीं, देखो ये देखो, इसलिए जीके होने की बहुत ज्यादा जरूरत है ये। नहीं यार मुझे पता है, मैं ऐसी बोल दी। भाई उसने अपना लंड पूरा काट लिया, वो खत्म कर दिया, कह रहे नहीं आई बट वांट टू उसने डू दिस तो फॉर ग्रेटर ड्रग्स गुड। किया था ना, मुंह काटता ना अपना। उसने कहाँ से किए थे ड्रग्स, पहले तो ये बताओ। भाई गांजा फूका लंड का। आई थिंक उसने फूके फूके में ही काटा होगा, उसे रियलाइज नहीं हो उसने किया क्या है। ब्रो पता नहीं है भाई, आई थॉट कि गांजा फूकने से लंग्स खराब होती हैं बस। मुझे नहीं पता था यार अरे। कि भाई कि सब भाई मतलब ये तो लेवल चल रहा है लोगों का। और ये सेकंड स्टोरी है इंडिया से। थोड़े टाइम पहले कर्नाटका में भी किसी ने यही किया था कि गांजा फूका लन काट लिया। यार ये क्या ट्रेंड ये बना रहे क्या हो ट्रेंड है भाई? ये ओ कैसा भाई ट्रेंड बन रहा है साहब। भाई? ये लाइव चल रही है कोई? भाई मतलब Oh my God. काट के रख दो कि भाई हाँ यार हो गया right मेरा। now, right now करके काट रहे हो भाई, शो कर रहे, वीडियो बन रही है सारी की सारी। मैं तेरे को शो में एक बहुत ही पर्सनल बात बताना चाहती हूँ। हाँ बताओ। जैसे कि हमारा, आपको पता है जब हमने ब्रेक लिया था तो हमारा मेंटल हेल्थ का थोड़ा वाट लगा हुआ था। ऐसे लगा रहता है, सबका ही लगा रहता है, कोई नई बात तो है नहीं। होगी बकचोदी। मैंने मजाक कर रहे हो यार, मजाक कर रहे तू हो। क्या बोल रहा है, मेरा मुंह मत खुलवा साले। तो भाई गाइस आई डिसाइडेड टू टेक थेरेपी। मेरा अच्छा। थेरेपी एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। बताओ, डे बताओ। 1 ऑफ थेरेपी मेरी लाइफ में मेरे को, और पता है क्या, थेरेपी इज सपोज टू हेल्प यू, इट्स सपोज टू मेक यू फील बेटर, बट उस वो बंदी मेरे को और ट्रॉमा दे गई। क्या सीन हुआ, मैंने बुक किया एक सेशन ऑनलाइन, ठीक है, ट्रायल सेशन था, बट ऑब्वियसली ट्रायल सेशन आर नॉट फ्री, सो आई पेड। एंड उससे मैंने बात करी। फर्स्ट ऑफ ऑल द लेवल ऑफ अनप्रोफेशनलिज्म वॉज इमेक्यूलेट। मतलब भाई तुमने उसको फ़ोन किया, फर्स्ट ऑफ ऑल तो शी वॉन्ट्स टू डू इट ऑन अ व्हाट्सएप कॉल, फर्स्ट रेड फ्लैग। मैंने कहा कैन वी डू इट ऑन अ जूम कॉल वेयर इट्स लाइक आई डोंट वांट लाइक डू इट ऑन व्हाट्सएप। And the So ideal you- situation is sitting in front of them basically. ऑफ कोर्स राइट, टॉकिंग 1-on-1 इज द मेन थिंग, बट स्टिल अब ऑनलाइन का ज़माना है तो ऑनलाइन ही कर लो। बट हाँ, अब उसको भाई मैंने उसको जूम कॉल किया, कहती यार श्योर वी कैन डू इट ऑन द जूम कॉल। सो फिर मैंने उसको जूम कॉल का लिंक भेजा एंड उसने भेजा, मैंने भेजा, आई डोंट रिमेंबर। अब ना जूम कॉल बात हो रही है और ना उसके कनेक्शन में हो रही है दिक्कत, क्योंकि मैडम ने कभी शायद जूम कॉल लैपटॉप या वाईफाई होगा नहीं उसके पास, वो फ़ोन का इंटरनेट प्रॉब्ली यूज़ करती, क्योंकि उसका इंटरनेट वॉज द वर्स्ट थिंग इन द वर्ल्ड एवर सीन। तो पूरी जूम कॉल कट के आ रही, कह रही आशी योर कनेक्शन हैज़ अ प्रॉब्लम। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल फुली ब्लेमिंग भाई मेरे ऊपर,
क्योंकि मेरे पे ब्लेम डाल दी. मैंने कहा सॉरी बट मेरा वाईफाई बिल्कुल ठीक चल रहा है, लाइक आप एक बार चेक करो, मे बी देयर इज अ प्रॉब्लम फ्रॉम योर एंड. सो कहती हो सकता है, मतलब मे बी देयर इज अ कंस्ट्रक्शन गोइंग ऑन देयर, तो उसकी वजह से. फर्स्ट ऑफ ऑल बुलशिट लॉजिक, कंस्ट्रक्शन हो रही है तो तेरा नेट क्यों नहीं चलेगा दीनी. फिर मैंने कहा अच्छा चल ठीक है. कहती कैन वी लाइक कनेक्ट ऑन द व्हाट्सएप, लाइक यहाँ पे बहुत दिक्कत आ रही है. मैंने कहा अच्छा चल ठीक है. फिर मैंने उसको व्हाट्सएप कॉल किया. ठीक है, व्हाट्सएप कॉल. फर्स्ट ऑफ ऑल मैडम जी ये भी नहीं कि एक रिंग लाइट या कोई स्टैंड लेके फ़ोन होल्डर लेके टेबल पे लेके फ़ोन को स्टेबल रख ले. ऐसे हाथ में फ़ोन उठा रखा जैसे सेल्फी क्लिक करते टाइम उठाते हैं, और जो हिलाया है ना उसने, मतलब इतना तो किसी ने किसी को हिलाया नहीं होगा, या किसी ने किसी का नहीं हिलाया जितना उसने फ़ोन हिलाया. भाई मैं देखो क्या बोलूँ, मतलब पूरी दुनिया का हिलाया होगा. उसने पूरी दुनिया भ्रमण करा दी मुझे उस फ़ोन से. ऐसे 360 चक्कर लगाए ना उसने, मैं उल्टी कर देती उसके ऊपर. इतना मेरे को मोशन सिकनेस हो गया उसका फ़ोन देख के. भाई हद पार बंदी. ऐसे 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 सोफे पे कभी लेट रही है, कभी ऐसे टेढ़ी हो रही है, कभी कुछ, कभी ऐसे टेढ़ी हो रही है, कभी कुछ हो रही है. मेरा दिमाग खराब हो गया. मैंने कुछ नहीं बोला. मैंने कहा चल ठीक है ठीक है. ऊपर से आवाज़ कट रही है नेक्स्ट लेवल. अब बात आती है कि हमने इसको भी माफ़ कर दिया क्योंकि हमारा तो दिल बड़ा है. हमने कहा चल ठीक है माफ़ कर देते हैं इसको. माफ़ करते हैं. चलो कोई बात नहीं, पैसे लगे हैं, पैसे तो पूरे वसूल हैं हम. तो अब मैंने कहती हाँ बताओ आशी आपकी प्रॉब्लम क्या है. मैंने कहा सॉरी उसकी आवाज़ याद आ गई. तो मैंने उसको बोला कि यार आई एम जस्ट गोना मेंशन अ फ्यू थिंग्स, नॉट एवरीथिंग दैट आई टॉक्ड अबाउट. तो एक चीज़ मैंने उसको बोली जो कि मैं नहीं बताना चाहती थी यहाँ पे, बट अब सिंस उसने ऐसा किया तो मैंने उसको बोला कि यार मेरे को ना ऐसा आई फील लाइक आई हैव दिस प्रेशर ऑफ एंटरटेनिंग एवरीबडी इन द रूम कि इफ आई एम अ पार्ट ऑफ अ ग्रुप, अगर 10 लोग हैं तो मेरे को ऐसा लगता है you're sharing your things online. वाओ क्या बात है. राइट आई एम. सो ऑब्वियसली ये पॉडकास्ट क्यों कर रही हूँ मैं, कोई पर्पस नहीं है मेरे को, बस ऐसा लगता है कि मेरे पे प्रेशर है तुम सबको हंसाने का गाइज. हाँ वो तो है ही भाई. वो मैं अलग से देता हूँ कि तुम हंसाए नहीं. क्या बोरिंग थी आशी. छी नहीं यार, एक्चुअली पॉडकास्ट इज अ सेफ स्पेस फॉर मी क्योंकि यहाँ पे कोई है नहीं. ये आई एम डूइंग इट, ये मैं अपने एलिमेंट में हूँ. सो आई एम हैप्पी while our editor is on the call while I am right here while 7,000 तुम तो अपने घर के बंदे हो यार. ऐसे कई बार ऐसे बोलते हैं when I meet strangers, when I'm a part of group where I meet new people. And whenever I'm like whenever I'm in a group, I feel कि भाई मुझे entertain करना, सबको हंसाना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. So that's what I told her कि यार I kind of feel like कि ना मेरी ना रिस्पॉन्सिबिलिटी है सबको entertain करना. The first thing she said to me, कहती क्यों आप कोई क्लाउन हो क्या, आप क्यों हंसाओगे किसी को. भाई Oh my God, I was like मैंने कहा नहीं मैं क्लाउन नहीं हूँ, मतलब. और ना मेरे को इतना, मैंने कहा फर्स्ट ऑफ ऑल थेरेपिस्ट इज नॉट सपोज टू जज यू ब्रो एंड जज यू भी. अगर आपको करना तो आप कॉल कटने के बाद करते कि क्या बकैत है यार, ये वॉट एवर लाइक नॉर्मल पीपल डू कि भाई इसकी प्रॉब्लम देखो, फर्स्ट वर्ड प्रॉब्लम लेके आई है, जो भी मर्जी बोलो. तो भाई इससे अच्छा तो मैं ही कर लेता हूँ. कभी कभी हमारे नहीं होता कि कोई दोस्त बताता है यार मेरे से चूतिया तू क्या कर दिया तूने ये. हाँ एग्जैक्टली. एटलीस्ट कोई दोस्त बोलता है तो इतना बुरा भी नहीं लगता. लगता है कि चल भाई है, फैमिली है. ये कोई आके रैंडम लड़की मेरे को क्लाउन बोल गई मेरे को तो मैंने कहा नहीं क्लाउन तो नहीं हूँ मैं. और ऊपर से फिर मेरे को और अजीब लगने लग गया. आई फेल्ट एम्बेरस्ड ऑब्वियसली क्योंकि यू आर टॉकिंग टू समवन फॉर द फर्स्ट टाइम. मैं ऑलरेडी इतना ज़्यादा हैवी फील कर रही थी, मेरे को रोना आ गया. ठीक है उसकी इस बात पे नहीं, बट वैसे ही आ गया था कि मेरे को रोना आ गया. एंड आई फेल्ट लाइक सुपर हैवी. भाई नेक्स्ट थिंग आप मुझे ये बताओ आप रो क्यों रहे हो भाई. मेरे को सॉरी दीदी माफ कर दो मेरे को, अब नहीं रहूंगी. ऐसा नहीं तो मम्मी बोलती और एक चाटा और मारूंगी. सॉरी यार माफ कर दो. मैंने कहा आई डोंट नो आई एम सॉरी. सो कहती नहीं डोंट बी सॉरी, आई एम देयर टू लिसन टू यू. मैंने कहा या फॉर द फर्स्ट एंड फॉर द लास्ट टाइम. मतलब मन में मेरा समझ आता है इस बहन की दीनी को थोड़ी थेरेपी करते कैसे हैं भाई सच में. फिर कहती आशी देखो प्रॉब्लम्स तो हैं आपको, आई कैन टोटली सी यू हैव अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, सो आई नीड टाइम विद यू. मुझे आपके साथ टाइम चाहिए, कम से कम आपको 2 महीने वाला आप पैकेज लो एंड बाकी बातें हम तब करेंगे. आई विल वर्क ऑन यू, टेंशन मतलब सब ठीक हो जाएगा. मैंने कहा लूंगी नहीं टेंशन, तेरे से बात करूंगी तो टेंशन होगी ना, वरना तो है ही नहीं टेंशन लाइफ में. अब तो रियलाइज हो गया मेरे को. मैंने कहा श्योर आई विल गेट बैक टू यू एंड बाय. फिर उसकी वो असिस्टेंट आई कहती ये डू यू वांट टू परचेज द पैकेज. मैंने कहा नो आई डोंट. असिस्टेंट भी है. हाँ उसके असिस्टेंट मुझे उससे ज़्यादा बेटर लगी. She has enough money to afford an assistant but not enough money to buy a tripod to put and her phone a better on. internet connection.
एंड अ बेटर इंटरनेट, दैट इज एंड थोड़ा पैसा और लगाती तो शायद अपनी स्किल्स पे भी काम कर लेती. मतलब ओवरऑल सब कुछ लैक कर रहा था, बट ठीक है, असिस्टेंट है तो आई थिंक इट्स लेजिट, है ना. तो कहती आपको पैकेज परचेज करना है. मैंने कहा फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरा कहती आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, आई वुड लाइक टू नो. मैंने कहा वेरी नॉट रियली नाइस एक्चुअली, आपका तो आवाज़ ही नहीं आ रहा था हाफ ऑफ द टाइम, तो मैं फिगर आउट कर रही थी कि वो क्या बोल रही है. कहती वो आशी हो सकता है आपके नेट में प्रॉब्लम, वो भी दीनी बनती कुत्ती की बच्ची, इतना गुस्सा है. आपके नेट में प्रॉब्लम हो सकता है, उधर से प्रॉब्लम हो. मैंने कहा या नो थैंक यू सो मच फॉर द एफर्ट्स, बाय. तो दैट वाज द कितने पैसे लगे ऐसे? तो कितने पैसे लगे? I spent a good 1,000 rupees for a session, but it was ट्रायल so bad. सेशन. यार मैं वैसे बताता हूँ, मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि अगर आप ज़्यादा पैसे स्पेंड करते हो ना तो यू गेट लाइक बेटर थेरेपिस्ट, एंड इफ यू स्पेंड लेस मनी देन यू गेट लाइक कॉलेज ग्रेजुएट जिनके अभी 3 महीने पहले कॉलेज खत्म हुआ है, एंड दे लाइक या वी इन द मार्केट ब्रो, हम साइकोलॉजी करेंगे. इवन आई थिंक मतलब कुछ उसमें लेजिट और जेन्युइन अच्छे हो भी सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं भी होते होंगे भाई, बट इट्स लाइक अ गैम्बल. इट्स नॉट रियली लाइक अगर आपका रेफर्ड है ना, अगर आप अगर इफ यू नो समबडी हु हैज अ थेरेपिस्ट, दैट इज लाइक रेफरेंस में आपको अच्छा बंदा मिल सकता है. ऑल्सो इफ यू डू योर ओन लाइक प्रॉपर रिसर्च, क्योंकि जैसे मैंने अपने थेरेपिस्ट सर्च किया था, आई डिड अ प्रॉपर रिसर्च एंड आई फाउंड अ रियली गुड लेडी टू टॉक टू. Although I'm not doing therapy anymore, क्योंकि he thinks he's perfect and he doesn't need it. तो yeah, that also. बट उसी चीज के लिए तो इसको थेरेपी लेनी थी, पर वो मान ही नहीं रहा बंदा की प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम सॉल्यूशन कैसे निकले. ऐसा नहीं नार्सिसिस्ट. ऐसे ओ भाई यार तू चुप हो जा यार, हद होगी. नार्सिसिस्ट तू होगी, ठीक है, तेरे पापा होंगे नार्सिसिस्ट, मेरे को मत बोल. मेरे पापा हैं. तेरे पापा भी है. भाई मेरे को पता है, एक ना कल एक दोस्त से हैंग आउट कर रहा था मैं, उसमें मेरा एक बचपन की बात बताई. कहता वो ना मेरे स्कूल का ही दोस्त है, ठीक है. तो कहता मैं स्कूल में एक लड़का था सिद्धार्थ नाम का, मतलब मैं भी जानता हूँ उसको. कहता कि ना एक दिन ना, और हमारा सीनियर है, बहुत बड़ा सीनियर, मतलब 3 साल बड़ा था हमसे, और ये लोग ना स्कूल बस में जाते हैं, मैं स्कूल बस में नहीं जाता, मैं वैन में घर जाता था. तो एक दिन बस की बात इसने मेरे को बताई. कहता क्या हुआ, तो ना ये लोग बस में जाते हैं, और ना बस में क्या हुआ, वो लड़का वो इतना हरामी, एक तो हमारे स्कूल के लड़के इतने हरामी होते थे ना भाई. टीचरों को क्या कह रहे हैं मैम मेरा ना मैंगो शेक पीने का बहुत मन है, मैं ना आम ले आऊँगा, आप दूध दे दो. भाई पूरी बस के सामने कह रहा है. भाई टीचर भी हंस गई, कहती है क्या, टीचर हंस गई. भाई तुम्हारा स्कूल बर्बाद है, तभी ऐसे बच्चे निकल रहे हैं स्कूल्स के अंदर से. छी भाई, हमारी टीचर तो ऐसे कुत्ता मारती है ना, कुत्ता कुटाई कंबल कुटाई होती है ऐसे लोगों की, जब टीचर ऐसी बातें सुनती है ना बच्चों की. सुन, मैं क्योंकि मैंने ऐसे जोक्स अपने स्कूल में इतने सुने, और इतने गंदे लेवल पे टीचरों से बच्चों ने बातें करी है, इतने गंदे लेवल पे, और टीचर्स अभी लाइक व्हाट द फक एम आई इनटू, और वो रिएक्ट भी नहीं करती थी, क्योंकि इट वाज लाइक नहीं सर, कि अब टीचर रिएक्ट करते हैं ना, तो आप कहोगे समझ गई प्यारी, समझ गई यार, ये भले आ जाओ यार, ये कितनी औसम है, तो समझ गई टीचर. पर आपको वहाँ तक पहुँचना नहीं है, तो टीचर ने ऐसे इग्नोर कर देती, कभी कभी ऐसे स्माइल पास करके चले जाते. हमको पता है कि वो समझ गया है, बट वो भी नहीं दिखा रही, ठीक है ना. अब मैं इस लेवल पे तो जोक्स मैंने सुने थे वाले, तो मैं ये वाला जोक सुना मैंने, वो इतनी जोर से हंसा, क्योंकि मेरे को पता है टीचर को भी जानता हूँ कौन सी टीचर थी, और बच्चे को जानता हूँ. इट्स लाइक फनी, ठीक है. कल रात को मैं अपने दोस्त के साथ लाइव गया, मैंने उसको लाइव पे जोक सुनाया, एंड ही वाज लाइक ब्रो ये क्या गंदा जोक है यार ये. मेरे को फिर रियलाइज हो गई शिट, कि मैं जहाँ से मैं ग्रो अप हूँ ना, the world is not like तेरे that, वाले bro. स्कूल में नहीं पढ़े हम, थोड़ा ढंग के स्कूल में पढ़े जहाँ पे टीचरों को इज्जत से पेश किया जाता था. भाई मेरा फेवरेट जो मोमेंट है ना, जो इट्स वेरी लाइक प्योर, जो मेरा फेवरेट मोमेंट है स्कूल से, जब हमारे एग्जाम्स हुआ करते हैं ना, तो प्री बोर्ड्स के टाइम पे ना 9th वालों को बच्चों को 12th 11th वालों के साथ, और 10th वालों को 12th वालों के साथ बिठा देते थे प्री बोर्ड्स में, ठीक है. तो हम 10th में थे, और ना एक लड़का था हैरी नाम का 12th में, ठीक है. मैं मजाक नहीं कर रहा, बच्चों के ना क्वेश्चन पेपर बट रहे हैं, ठीक है. उनका मैथ्स का एग्जाम था, हमारा इंग्लिश का एग्जाम है, मेरे को इतना याद है, ठीक है. और मेरे को आता था पूरा पेपर, तो मैं तो चिल होकर बैठा था. उन्होंने क्वेश्चन पेपर बटे, मैं क्वेश्चंस पढ़ रहा, अभी आंसर शीट्स बटनी शुरू हुई हैं कि पहली वाली लाइन में हो गई है, दूसरी लाइन में बांट रही है टीचर, अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ पेपर, ठीक है. तीसरी वाली लाइन में बांट रही है, और ना 5th लाइन से एक लड़का ना ऐसे हाथ रेज करेगा, मैम हाउ मच टाइम लेफ्ट, मैम हाउ मच टाइम लेफ्ट, हाउ मच टाइम इज लेफ्ट, नहीं हाउ मच टाइम लेफ्ट. ओ पूरी क्लास भाई हद हंसी, भाई हद हंसी, कम से कम 10 मिनट तक हंसते रहे. भाई ऊपर से एग्जाम के टाइम पे तो हर एक छोटी सी चीज पे भी इतनी ज्यादा हंसी आती है, जैसे पता नहीं इससे फनी तो कुछ नहीं हो सकता भाई. एंड देयर इज ऑलवेज दैट वन किड, दैट वन किड इज लाइक आई होप वो जहाँ भी जाए जिंदगी में अच्छी जगह जाए, और जब जाए भी तो हेवन में जाए. बट यार स्कूल मेमोरीज तो बहुत फनी होती है ब्रो.
यार हम जैसे लोगों की स्कूल लाइफ मतलब इतनी ठीक ठीक ही थी यार। एक प्रॉब्लम मैंने बता रखी ना अपनी, मेरा रोल नंबर 1 था, AA नाम में डाल दिया भगवान। मम्मी पापा को लगा एक क्यों भाई, 2 लगाओ, इसकी वाट लगाओ जिंदगी भर के लिए, क्यों इसके नाम में हम लोग क्यों A B से नहीं रख सकते, C D E F कुछ नहीं है भाई, A से रख दो हमारे बच्चे का नाम। सी से तो रख सकते थे। क्या रख सकते थे? C से? चला आज तेरे से पूछ ही लेती हूँ, बोल चुड़ैल बोल। ठीक है, ये भी ठीक है, ये मैं एक्सेप्ट कर लेती हूँ। मैं कुछ और बोलने नहीं वाला था। हाँ बता रोल नंबर मेरा 1 यार। और हमेशा पढ़ के जाना पड़ा मेरे को लाइफ में। इट वाज सो बैड कि कभी चीटिंग कर ही नहीं पाए। और चीटिंग मतलब बच्चे ना, मेरे को ऐसा होता था कि चीटिंग कर रहे हैं और मैं बता रही हूँ, मैम मेरे को ये बोलती थी आशी तुम अपना कर लो, मैं तो तुम्हारा पेपर ले लूंगी मैंने कहा मतलब एक बात बताओ, आप चीटिंग मैं करूँ तो भी आप मेरा पेपर लोगे, चीटिंग मैं करवाऊँ तो भी आप मेरा ही पेपर लोगे, मतलब पीछे वालों की तुम कुछ लोगे ही नहीं। मतलब हमारी गलती है हर चीज में, तुम्हारी लेते रहोगे आप बस। बट यार मेरी लाइफ में ना शिव ये तो अलग चीज है। पर तेरी लाइफ में आशी एक जो चीज मैं तेरे से पूछना चाहता था ना, एंड इट्स आई डोंट नो इफ लाइक तेरे को समझ गई होगी क्या मैं पूछने वाला हूँ, बट तू अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स लाइक थिंक खुद ही क्रिएट करती है। 3 दिन पहले ना, हाँ ये आई एम कमिंग टू दैट हाउ डेयर यू कमिंग टू दैट। ठीक है आई एम नॉट कमिंग टू दैट। पूरा एपिसोड ऐसी गंदी बातें क्यों कर रहा है तू तो ऐसे हर बात में डबल मीनिंग कर रहा है यार। मैं कर रही हूँ, तू कर रहा है आज। तू कर रही है, तू आर यू कमिंग टू दैट भाई। पर ना गंदी बातों से भी रिलेटेड है ये वाली बात। आशी ने 2-3 दिन पहले मेरे को खुद रैंडमली बताया, मुझे अपने आप अब देखो इसने बता दिया तो अब ये इससे पूछेंगे क्या सीन है। कहती मैंने उस दिन अपनी मम्मी को बहनचोद बोल दिया। क्यों भाई क्यों? कोई मतलब बने। तूने अपनी मम्मी को बहनचोद बोल दिया यार, तेरी तमीज नहीं है कोई। मम्मी को वो भी। Oh my God, you have no shame, शिवम। मैंने क्या बोला, अपनी प्रॉब्लम्स खुद ही क्रिएट करती है। मेरे को आगे बता रही है कि मम्मी को बहनचोद बोल दिया। मैं तो पॉडकास्ट में बताऊंगा ना फिर लोगों को। बता भाई पॉडकास्ट के अलावा भी हमारा कोई रिश्ता है कि नहीं है? पर्सनल बात कर नहीं सकते क्या भाई तेरे से? और ऐसी कोई बात भी नहीं है, ऐसे हवा में ऐसे खुले में ऐसे उल्टी बात बोल दी, ऐसी बात भी नहीं है। एक्सप्लेन करने का मौका। तू मुझे इतनी बात बता, तूने अपनी मम्मी के सामने उनको बहनचोद नहीं बोला? उनको नहीं बोला पहली बात तो बोल दिया मतलब हाँ, पर पूरा आउट लाउड नहीं बोला। अब तू चुप रह, मेरी स्टोरी गिव अवे मत कर। क्या हुआ था बता। मेन चीज देखो, मेरी मम्मी से मेरी कुछ कॉन्वर्सेशन हो रही, नाउ आई डोंट रियली रिमेम्बर कि बात क्या हो रही थी, बट एक ऐसा सिचुएशन था कि एक पैनिक मोड था कि जल्दी करो वाला सिचुएशन था कुछ तो, ठीक है, कि यू हैव टू लाइक बी क्विक। अब मैं उनको बोल रही हूँ ये करो, जल्दी करो, ये करो, और ना शी इज लाइक क्या बोल रही, बहुत ही ऐसे धीरे से, जैसे पता नहीं कुछ समझ ही ना आ रहा हो दुनिया जान में। आज पहली बार तो कदम रखे हूँ जैसे, ऐसा तो उनका बिहेवियर लग रहा था मुझे उस दिन कि कुछ समझ आया। मैं कह रही हूँ जल्दी करो, इसको ऐसे करना है। अच्छा तो एक काम कर, ये ले फोन ले, कुछ भी आउट ऑफ नोवेयर बात करी जा रही है। मैं कह रही हूँ ब्रो बी क्विक, समझ नहीं आती क्या, ऐसे बोला मैंने। और ये वाली जो बात थी, ये जो वर्ड निकला मेरे मुंह से बिल्कुल साइलेंट था। इट्स लाइक बस सिर्फ ऐसे लिप सिंक करा था मैंने उसका। एंड शी मतलब वैसे मेरी एक भी बात नहीं सुन रही, ये सुनाई दे गया उनको जो मैंने बोला ही नहीं है। अच्छा ये कैसे सुनाई दे गया तुमको पूरी टाइम में? उस टाइम कुछ नहीं बोला, शी जस्ट गेव मी द लुक। एंड फिर बाद में कमरे में आई और मेरे भाई बहन बैठे हो, कह रही मेरे को इसने BC बोला, मेरे को इसने BC बोला है। पूरा बोल के बोला नहीं BC बोल रही थी। BC मतलब BC बोला है पूरा? BC एग्जैक्टली दिस BC बोला। मम्मी को पता है शॉर्ट फॉर्म्स। मम्मी अरे जेंजी मम्मी हमारी फोन पे यूज कर रही है। हाँ वेरी फनी BC। दिल्ली से है BC। फिर तो भाई सोनी साहिल वाज लाइक भाई क्या काशी तू गाली दे रही है, मम्मी को गाली दी तूने। मैंने कहा भाई तू पागल हो गया कि? मैंने मम्मी मैंने आपको नहीं दी थी गाली, यार आप ऐसे कैसे बोल सकते हो? कहती नहीं तूने मुझे ही दी थी, तूने कहा था समझ नहीं आता क्या BC, समझ नहीं आता क्या BC, ऐसे कर करके दिखा रही मेरे को। मैंने कहा यार मैंने आपको नहीं बोलता, मैं उस सिचुएशन को बोल रही थी कि आपको समझ क्यों नहीं आ रहा। मतलब काइंड ऑफ मैंने उनको नहीं दी थी यार, देखो इन माई डिफेंस मैंने उनको नहीं दी थी। मैं अपनी मम्मी को गाली थोड़ी दे सकती हूँ यार। क्यों नहीं दे सकती? दे सकती है। शिवम थोड़ी हूँ मैंने भाई पता है वैसे मैं मजाक से हट के बताऊँ यार, मतलब ठीक है जो तूने बात बोली है, बट ना भाई मेरे मम्मी से बात करने का ना इतना दिनों से ऐसी चीज़ हो रही है, और मैं अपनी मम्मी को बता भी रहा हूँ ये चीज़। भाई ओहो हो, एक तो आप जब थोड़े बड़े हो जाते हो ना, व्हेन यू एंटर इनटू लाइक 24-25 टाइप की, आपको रियलाइज होने लगता है कि ना आपके माँ बाप को ना कम्युनिकेशन स्किल्स ना इतनी नहीं है जितनी आप सोचते थे बचपन में।
मतलब मैं तो सोचता हूँ वाह, मतलब उनकी वैसे तो बहुत अच्छी है भाई, उनके बहुत फ्रेंड्स हैं, ये वो है, बट आपके साथ मतलब आई डोंट नो, इट्स मे बी वेरी पर्सनल टू मी। और ना भाई मैं अपनी मम्मी से बात करता हूँ, जैसे कोई बात करूँ, एक तो मैं मम्मी बोलती है भाई उनको रोज कॉल किया करो, मैं कह यार मम्मी रोज कॉल तो मतलब यार मैं नहीं कर पाता यार, क्योंकि लाइक एक तो टाइम डिफरेंसेस इतने ज़्यादा हैं, ये वो है, बट ठीक है चल, पहले तो मैं कर लेता था कि रोज एक बार हाई हेलो कर ली, एंड नाउ जैसे अब मैं कभी कभी बात हो रही होती है मम्मी से और ढंग से बात हो रही हो, मैं मम्मी को बता रहा हूँ कि किसी दोस्त की बात बता रहा हूँ कि ऐसे हो गया, फिर हमने ऐसे किया, हम आ गए, ये हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे, अच्छा ठीक है, फिर उसने मेरे को ये बोला, मैंने उसको ये बोला, उसने मेरे को ये बोला, उसने मेरे को, मम्मी कह रही अच्छा तेरी मासी का फोन आया था, याद करी थी तो अबे मम्मी मैं कोई बात बता रहा हूँ, आप बीच में कहाँ मासी, आप क्या सोच रहे थे मेरी बात सुनते सुनते हुए, मासी याद कर रहे थे वो तेरी बात सुननी नहीं होगी, उनके दिमाग में चलोगा मुझे इसको ये इन्फॉर्मेशन देनी, मतलब प्रॉब्लली पूरे दिन में कलेक्ट करके आ जाएंगे, मुझे शिवम को ये बताना है। तो जब एक लड़की या फिर एक औरत का दिमाग चलता है तो वो ये चलता है कि आई वांट टू टॉक, आई वांट टू से समथिंग टू हिम। तो जब आप बोल रहे होते तो दे आर नॉट पेइंग दैट मच अटेंशन, सो दिस इज द थिंग व्हिच इज वेरी हर्टफुल। Great communication with parents. That's why I need a therapist, bro. यार भाई अरेंज मैरिजेस में ऐसे ही होता है, कुछ भी टॉपिक कहीं से लेके मैं देख कहाँ पहुंच गई। Arrange marriages, let's go. लेट्स गो। अरे यार एक दोस्त है, उसकी रिसेंटली अरेंज मैरिज हुई फैमिली प्रेशर में आके, ठीक है, बहुत ही तगड़े लेवल, लड़के की बहुत तगड़े लेवल पे आके फैमिली प्रेशर में यार अभी भी होता है ये, फैमिली प्रेशर में लोग शादी कर रहे हैं आज भी यार। ये पता नहीं कौन से बच्चे हैं जो अपने लिए लड़ ही नहीं पा रहे हैं, और वैसे ही अपने आप को बड़े फन्ने खा बनते घूमते हैं कि यही दीजिए गाड़ दूंगा। तू क्या कर लेगा भाई, तेरे से अपने घर वालों से ये भी नहीं बोला जाता कि मम्मी घिया की जगह आज छोले बना लो, तुमको उसमें फटती है तुम्हारी, तुम बकवास कर रहे हो गाड़ने की। सीरियसली भाई तुम्हारे स्टैंड कहाँ है, अपने लिए लेते नहीं है बंदे आजकल स्टैंड में। तो ये I just the fact that they would rather sacrifice their whole life, entire just because they're afraid to stand up or talk to their parents, मतलब, और not even like parents, like someone जो भी उनको प्रेशराइज कर रहा है उस टाइम पे, मतलब क्या भाई कैसे। like I get it, pressure is a real thing, बहुत मुश्किल होता है, you are scared and 10,000 feelings, we have all felt that। मतलब मैं भी एक स्टार्टिंग में बहुत स्ट्रिक्ट उस वाले जोन में थी जहाँ पे बहुत मुश्किल था टू स्टैंड अप, एंड मैं खाली बोल ही चल रही हूँ कि भाई उस टाइम में मुझे भी लगता था कि आई हैव टू लाइक सैक्रिफाइस एंड लाइक डू दिस फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ। एंड व्हेन आई थॉट अबाउट दोज थिंग्स कि मान ले फॉर एग्जांपल मे बी मेरे घर में अब हमेशा के लिए 5 बजे शाम का कर्फ्यू ही रहेगा, एंड आई हैव टू मेक माई प्लान्स अकॉर्डिंग टू दैट फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ जब तक मैं इस घर में हूँ। दैट थॉट रियली मेड मी फील लाइक व्हाट द हेक एम आई इन जेल, मतलब क्या सीन है। मैं और फिर मैंने अपने को क्वेश्चन किया कि क्यों मुझे 5 बजे तक रहना चाहिए, क्योंकि इन्होंने कहा है। अच्छा इन्होंने क्यों कहा है, क्योंकि इन्हें लगता है सेफ नहीं है, पर बाकी लोग भी तो घूम रहे हो, और क्या मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ। हाँ, तो फिर मैंने कहा फिर तो मुझे बात कर लेनी चाहिए ना, अगर मैं कर सकती हूँ वो चीज़ तो। सो आफ्टर क्वेश्चनिंग माई सेल्फ मैंने उस चीज़ के लिए स्टैंड लिया। तो बेसिकली लोग क्वेश्चन ही नहीं करते खुद को, लगता है नहीं यार मम्मी ने कह दिया, नहीं यार पापा ने मना कर दिया, पापा से कैसे बात करेंगे यार। सो लोग प्रेशर में आके पूरा शादियाँ कर लेते हैं, बच्चे कर लेते हैं। आई कांट अंडरस्टैंड दिस। मैं तो नहीं, मेरे से नहीं हो पाएगी भाई ये चीज़ तो बहुत ज़्यादा। मैं तो मम्मी को बोल रखा, मम्मी कोई मर रहा हो जी रहा हो, मैं ऐसे थोड़ी ना शादी कर लूँगी। अपनी लाइफ हम क्यों किसी यार, एक आप प्रॉब्लम ये है कि आप अपनी लाइफ नहीं वेस्ट कर रहे हो, आप किसी और की भी कर रहे हो। जो बंदा आपके से शादी कर रहा है आप उसकी भी लाइफ बर्बाद कर रहे हो, और जो फिर सारी फैमिलीज आपस में जुड़ रहे हैं उनकी भी आप बर्बाद कर रहे हो, क्योंकि वो एंड में जाके एक ही छूटते ही बोलेंगे व्हेन इट डजंट वर्क आउट देयर लाइक मत करते, फिर वैसा तो हर चीज में लड़ते रहते, अब हमको बोला क्यों नहीं तुमने हर चीज। यार दे विल नेवर टेक द ब्लेम, या तो ये बोलेंगे कि मत करते फिर, या तो बोलेंगे बेटा तेरी किस्मत है, इसके अलावा तुम्हें कुछ आंसर नहीं मिलने वाला जिंदगी भर के लिए। तो कोई फायदा नहीं, तुम्हें लग रहा हो कि तुम उनके कहने पे खड़े हो तो यू विल बी द गुड चाइल्ड एंड यू विल बी इन द गुड लिस्ट। कुछ नहीं आता गुड लिस्ट बैड लिस्ट, तुम हमेशा बेकार ही रहोगे। सॉरी, अच्छा ड्रॉपिंग टू मेनी ट्रूथ बॉम्ब्स। सॉरी गाइस। दोस्त का क्या हुआ फिर, उसकी जबरदस्ती शादी होगी तो जो बता रही वही हो ना, टूट गई। मतलब बंदी जो निकली वो निकली एकदम मर की छपरी टिकटॉकर, और प्रेग्नेंट और हो गई थी जी। तो फिर तो और लेनी कर दी उसकी। मतलब कह रही है कि भाई मेरे को पूछती नहीं है वो बंदी, इतना ज़्यादा उसने मेरी लाइफ हेल्प कर रखी है। मतलब ये थोड़ा समझा क्या सीन है ये, क्या हुआ? बता रही हूँ। मतलब लाइक अरेंज मैरिज हुई, ठीक है। तो उसको आके उसने बोल दिया कि आपकी फीमेल फ्रेंड्स हैं। इन दोनों को पहले तो नाम दे दे, एक नाम दे दे इन दोनों को, कोई भी गंदे नाम देते हैं थोड़े से, राकेश और महिमा। ठीक है। तो राकेश अच्छा नाम नहीं लगा, राजेश और महिमा। हाँ। तो राजेश वाज लाइक कि इनके अरेंज मैरिज, इसको यार वो प्यार से राज बुलाते हैं हम, अगर चल ठीक है राज, ठीक है। तो राज और महिमा है। तो
जैसे महिमा ने पूछा राज से कि आपकी फीमेल फ्रेंड्स हैं, ये शादी से मतलब पहले की बात है, जब लड़की देखने जाते हैं पक्का वक्का हो जाता है, जब फ़ोन पे बात करनी शुरू होते हैं तो कहते हैं आपकी फीमेल पहले तो मेरे से कोई लड़की अगर पूछ रहे ना अरेंज मैरिज की टॉक में कि आपकी कोई फीमेल फ्रेंड्स हैं, हाँ फक ऑफ। इससे बड़ा रेड फ्लैग भाई, मतलब लाइक ठीक है अगर आप नॉर्मली पूछो अलग बात है, बट ये क्वेश्चन ही क्या हुआ कि आपकी स्पेसिफिकली हाँ की फीमेल फ्रेंड्स हैं। वाओ। हाँ तो उसने पूछा, उसने कहा हाँ मेरी है, तो कहती कि मुझे नहीं पसंद, आप आज के बाद बात नहीं करोगे। कि ब्रो कहती देख लो आप, मतलब ये सीन तो है, बाकी आप देख लो। आई थिंक ये शादी के बाद हुआ, आई एम नॉट लाइक रियली श्योर कि पहले हुआ या बाद में, बट डज इट रियली मैटर? इट डजंट, क्योंकि तेरे साथ भी यही सीन था वैसे, तो तूने भी कहा था एक्सक्यूज माय एस ब्रो, व्हाट आर यू सेइंग ब्रो, व्हाट आर यू शिवम सेइंग? मेरे को ना यार वो वाली बंदी पसंद नहीं है यार, तुझसे बात करता है मेरे को अच्छा नहीं लगता यार। किडिंग मी, देयर आर लाइक कैलकुलेटिवली 2 गर्ल्स दैट आई हेट इन टोटल, और सिर्फ मैंने वही चीज बोली थी कि मुझे चिढ़ होती है ऐसी लड़कियों से। मैंने देखो तब भी ये कभी जिंदगी में नहीं बोला कि मेरे को एक तो पता ही है, मेरे को एक तो पता ही है। दूसरी वाली कौन सी है मुझे नहीं पता, मैंने बस एग्जैक्टली बता, 2 लड़कियां हैं, मैं बता चुकी हूँ दोनों लड़कियां तेरे को यार। मेरे को एक तो पता है जिसका नाम एक तो एस वाली है, दूसरी वाली एक पी वाली है, चल निकलो। ओ है पी वाली कौन सी वाली है? शिवम सारे भेद यहीं खोल दूं। अच्छा ठीक है, होगी कोई, हाँ ठीक है बाद में पूछूंगा मेरे को। और वो लड़कियां इसलिए नहीं पसंद कि वो इसकी दोस्त है या व्हाटएवर, इससे बात करती है। इट्स नॉट अबाउट दैट इनसिक्योरिटी, इट्स जस्ट लाइक आई जस्ट डोंट लाइक देयर वाइब। कितनी गंदी सी चिड़ सी होती है, मैं चाटे खींच। वो पता है इसको क्यों चिढ़ होती है? क्योंकि उनमें से एक लड़की है, उसने मेरे ना अकाउंट पे मेरी प्रोफाइल पिक्चर पे कुछ तो लिख दिया था, मेरे को याद भी नहीं है क्या लिखा था। नो दैट वाज नॉट द रीजन। वो एक नंबर की, क्या बोलूं भाई, हर जगह तुम घूमते फिरते ऐसे इधर उधर हर जगह मुंह मार रहे हो। तुम कैसे इंसान हो, क्या पर्सनालिटी है तुम्हारी? एंड देन यू आर लाइक कि मेरे आगे पीछे डोलते भवरों की तरह। दीनी तू पागल, तू शहद बन के मत घूमना फिर इतना ज्यादा, दिमाग खराब कर रही है। जो भाई इतना ज्यादा फेक लड़कियां होती है ना, मेरे को नो इट्स नॉट बीइंग जेलस, ओके? तेरे जैसे लड़के तो उनके आगे पीछे ऐसे मंडराते कुत्तों की तरह। मैं मंडरा हूं आज तक? अबे जा तू जा, मेरा मुंह मत खुला तू। अच्छा बोल, रैप बना दूंगी अभी यहीं पे। बता उसे कमेंट। सारे आफ्टर दिस आई विल पुट स्क्रीनशॉट्स ऑन योर फेस बेटा, पुट लाइक चिपकाऊंगी आके फेविकॉल से, फिर बात करियो। तो ये भाई बहुत साल पुरानी बात कर रहा है गाइस, कम से कम 2016 की बात कर रहा है। हिम्मत देखो इस आदमी की। दैट्स ट्रू। अच्छा हाँ, फिर क्या हुआ? उसने लड़की ने बोला कि तेरी फीमेल फ्रेंड्स नहीं होनी चाहिए, वो पसंद नहीं है। हाँ गेटिंग बैक टू द एलिमेंट गाइस। फिर उसने बोला फीमेल फ्रेंड, कहता कि नहीं यार मतलब मेरी फीमेल, ओ वो भी तो दीना है ना। उसने बोल दिया कि मेरी फीमेल फ्रेंड्स है, उसमें से एक लड़की जिसको मैं लाइक भी करता था। तेरे को किसने बोला बताने को? जब तुझे दिख रहा है तेरी बंदी पागल है, तू उसको और साइको रीजंस दे रहा है कि हाँ वो और तेरे को आके चुल करे। तो और वो जो उसकी फीमेल फ्रेंड है इसको लाइक भी करता था, वो आशी है, जस्ट एवरीबॉडी नोज। अच्छा आगे नेक्स्ट सबको स्कीम बता दे। फिर तो फिर उसके बाद मतलब मैंने नहीं बोला कुछ, शिट यार शिवम तू भी ना। तो अब उसकी बंदी जो है वो पूरी फ्लिप आउट हो गई कि नहीं अब तो तुम इससे बात नहीं करोगे, मेरे को नहीं पसंद बिल्कुल भी। तो वो कह रहा है कि यार ठीक है, उसने छोड़ दिया। और अब शादी के बाद क्या सीन चल रहा है, वो पूरा दिन बेड पे बैठी रहती है, व्हाट्सएप चलाती है, अपने एक्स बॉयफ्रेंड से बातें करती रहती है पूरे डे। ओह शिट। कहता मैंने उससे पूछा तू अपने एक्स बॉयफ्रेंड से क्यों बात कर रही है? मैं बोलूँ तेरे को तू ये कर रही है वो कर रही है। कहती हाँ तो बात कर रही हूँ तो क्या मेरा भाई जैसा है? लॉल है जी, लॉल जिंदगी का लॉल है। और कहता कि यार पूछती नहीं है बिल्कुल भी। मेरे को एक बारी बीपी लो हो गया था मेरे को चक्कर आ गया, मैं बेहोश हो गया। कहती सोफे पे बैठी रही, मेरा पूरा घर मेरे को पूछने आ गया, पूछने भी नहीं आई, उठ के भी नहीं आएगी क्या हो गया, बाद में भी नहीं पूछा क्या हो गया। कह रही इतनी गंदी इज्जत कर रखी है। और ना और इनको कितने महीने हुए शादी को भी? अरे अभी तो शादी दिसंबर में हुई है। 3-4 महीनों में, 5 महीनों में। एक तो प्रेग्नेंट भी हो। प्रेग्नेंट तो भाई आप प्रेग्नेंट तो आप उसी दिन हो जाते हो, आपका सुहाग रात ही प्रेगनेंसी डे होता है। जो तो मेरे को ये नहीं समझ आता लोगों को जल्दी क्या है प्रेग्नेंट होने की और प्रेग्नेंट करने की। मुझे लगता है इट्स अबाउट द जल्दी। हाँ इट्स अबाउट कि अरे उसको प्रोटेक्शन पसंद नहीं था। ये तो रीजंस आते हैं। तो पुल द फक आउट। What the fuck are you doing inside? निकाल भाई, क्या कर रहा है जो, मतलब क्या, मतलब मेरे को ये समझ नहीं आता। बच्चे, एक तो इंडिया में सारी लड़कियां फर्टाइल इतनी है भाई, इतनी पॉपुलेशन कर रखी है 1.3 बिलियन, ठीक है, कि सब एक से बढ़ के एक फर्टाइल है भाई। मेरी तो खुद की गांड फटती है सेक्स करने में कि भाई कोई प्रेग्नेंट ना हो जाए, ठीक है।
और भाई बचपन में मैंने इतने टाइम तक सेक्स इसलिए नहीं किया क्यों भाई मेरी गांड पड़ती है कि यार कोई प्रेग्नेंट हो गया मेरी भाई पूरी जिंदगी खराब हो जाएगी। लोगों को चैन ही नहीं है, लोग सेक्स आ भाई बच्चे ले शादी करो बच्चे पैदा सीधा फैक्ट्री भाई निकाल एक ये दूध लाएगा, ये धनिया लाएगा, ये घर का काम करेगी। ऊपर से पॉलिटिशियंस को देख ले चूतियों की तरह क्या बोल रहे थे, हिंदू 4 बच्चे पैदा करो, मुसलमान 6 बच्चे, हिंदू 8 करो, फिर मुसलमान 10 करो। अबे बहन के वो कितने बच्चे भाई। तूने लास्ट ईयर वो चल नहीं रहा था कि भाई हिंदू अपने सारे इतने बच्चे पैदा करो, मुसलमान इतने कर रहे हैं, वहां पे मुसलमानों को बोल रहे तुम करो। अबे क्या बकचोदियां चल रही है। उस दिन मेरा एक दोस्त जेन्युइन मेरे से बहस कर रहा इस बारे में कि 2050 तक हिंदू पॉपुलेशन कम हो जाएगी इंडिया में, मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाएगी। एंड आई वाज लाइक इस टाइम पे कितनी है? कहता हाँ अभी तो 12.5 या 14.5 कुछ तो ऐसे % है। मैंने कहा हाँ, और 2050 कितनी दूर है? कहता 25 साल बाद। मैंने कहा 25 साल में तू करोड़ों बच्चे पैदा करवा देगा और वो सब बड़े भी हो जाएंगे और कोई मरेगा भी नहीं और सारे मेडिकल सिस्टम भी ठीक है। जिंदा रहेगा कि नहीं उसको उसकी वो नहीं है भाई। पर ये इतना फ्लॉड लॉजिक था कि ये तो इंडिया का हाल है। मैं बेसिकली ये बता रहा हूँ अभी क्या चल रहा है एंड आई हेट दिस ब्रो। क्यों चल रहा है ये? आई वांट टू कम बैक टू माय कंट्री एंड नॉट दैट कंट्री ब्रो। तू ये हर एपिसोड पॉलिटिक्स में मत घुसेड़ शिवम, हमको पॉलिटिक्स में लिस्ट करना पड़ जाएगा इसको। ये तू टेंशन कॉमेडी नहीं है ये। और हां ये कॉमेडी इट्स नॉट फन एनीमोर भाई। 2 में पॉडकास्ट सुनना पर ये फन नहीं लग रहा भाई, सीरियस हो रहा है भैया। भाई पर आशिष तेरे को भी कोई जोक बनाना तो मोदी जी पे तू मिनट से पहले बना देती है कि हां भाई मैं तो बस इतना करती हूँ। तेरे को क्या, मैं तो चैंट कर रही हूँ उनका नाम जय मेरा भारत महान। तू एंटी है भाई, तू एंटी है, तू गली की एंटी है। बट एनीवे हां बता फिर क्या हुआ? फिर उसकी ऑल्सो लड़ाई हो गई। हाँ तो कहता है मुझे गुस्सा आ गया हाँ तो ना अलमारी में मैंने ऐसे मुक्का दे के मारा। हाँ ठीक है, कहती कि ना मेरे घर के ऐसे सामान को ना टच मत करो, मुक्के मारने में अपनी अलमारी पे मारा। ओह शिट The level bro, the level is like next level. यार उसने कभी जिंदगी में किसी लड़की को डेट नहीं किया है? किया है। और उस लड़की ने तो किया ही है, लड़की का तो एक्स बॉयफ्रेंड है। बट यार ये कैसे इन लोगों के साथ रहना नहीं आता? लाइक मेरा भी एक रूममेट है जिसके साथ मैं रहता हूँ, बट हमारी भी इससे अच्छी अंडरस्टैंडिंग है जितनी तू बता रही हो। बीवी नहीं है ना स्टिल यार आई डोंट थिंक मैं अपनी बीवी के साथ इस तरीके अंडरस्टैंडिंग रखूंगा कि मैं अलमारी में मुक्का मारूं तो मेरे को ये बोले कि तू मेरी अलमारी पे मुक्का क्यों मार रहा है जो मैं घर से लेके आई हूँ। पहली बात तो मैं उसको कुछ घर से लाने दूंगा, मैं कहूँगा भाई तू कुछ भी मत ला, जस्ट कम, दैट्स इट। बट उसके अलावा मार सके हाँ ताकि मेरे जैसी लड़की जिस घर में जाएगी ना, जहाँ उसने मुक्का मारा उसके मुंह पे मुक्का मारूंगी। तो मैं मुंह पे मुक्का मारूंगी। एम्बर हर्ड का ट्रायल और जॉनी डेप का ट्रायल देख रहा है तू? यार मेरे को नहीं अच्छा लग रहा वो देखना यार। वो उनकी पर्सनल लाइफ है वो, और ना पूरी दुनिया में से उछाल दी गई है। माय डॉग स्टेप्ड ऑन अ बी। रुक चुप ना जाओ जी, तूने वो देखे? भाई सीरियसली यार बहुत नेक्स्ट लेवल। ऑब्वियसली अपना यार अब वो क्या करे, वो सेलेब्स है तो उनके बहुत आवाज उठाई जा रही है। बट वो भी कम से कम भाई उन्होंने भी शादी चला ली है, तो देखो यहाँ पे अभी 4 महीने हुए नहीं, देखो क्या नौटंकी चल रही है भाई। वो टटियां कर रही है उसके बेड पे, मतलब ये क्या बकचोदी है भाई, उसके बेड पे पोटी कर दी उसने। बट छोड़ यार, मेरे को यार ये तो वैसी टॉपिक बहुत खराब लगती है। उनकी पर्सनल लाइफ है, छोड़ो ना उनको। वो अच्छा तो ऐसा तो हम हर किसी की पर्सनल लाइफ डिस्कस करें इस पॉडकास्ट के अंदर। हम तो अपनी पर्सनल लाइफ डिस्कस कर रहे हैं। राज और महिमा भी लाइक बहन के लोड़े अभी 2 मिनट पहले मेरे ऊपर हंस रहे थे तुम, और अब उनकी पर्सनल लाइफ है। अच्छा वाह जी वाह, जिसकी पूरी दुनिया देख रही है वो तो पर्सनल है जी, क्योंकि वो तो सबके पास एक्सेस है ना उसका, वो तो बहुत ही पर्सनल हो गया, सेक्रेट बात है। पर जिनकी कोई जानता भी नहीं है उसकी हम माँ बहन कर दो पूरी। भाई कम से कम उनके असली नाम तो नहीं बता रहे ना। कोर्स यार, सू करवाएगा क्या? कल को हम और फेमस हो गए ना, लोग सू कर देंगे हमको। क्या घंटा आइडियाज मत दे लोगों को। तो हम अब किस बात पे सू करेंगे? तू राज है, जब राज होगा तब बात करियो, पहले नाम चेंज करा के अपना। उसके बाद वैसे राज नाम के लड़के के साथ ऐसा होता भी नहीं है। सो एनीवे नाउ हिज पेरेंट्स आर सेइंग, जो जिन्होंने इतना प्रेशर किया था उसको कि हाँ ठीक है नहीं करनी पड़ेगी शादी, कर ले तेरी एज हो रही है, वो जबकि उसकी जॉब वगैरह कुछ भी नहीं लगी हुई थी। जॉब अभी भी नहीं है उसके पास ढंग से, मतलब अभी भी लाइक ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हवा में हाथ पैर मार के जो भी आ रहा है। जबरदस्ती फोर्स के जब उसने बोला कि मुझे शादी नहीं करनी, मुझे स्टैंड होना है पहले, मेरे को नहीं करनी है शादी अभी, तब नहीं अभी करनी है। और फिर करवा दी तो कहते हैं कि बेटा हमसे गलती हो गई, अब तुझे जो करना है तू कर, वो आए ना आए वो तू देख ले, तुझे रहना उसका तो रह, नहीं रहना तो मत रहे। कहता पर मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो गई ना, अब ऑलरेडी ठप्पा लगे, एक तो बच्चा भी है और
अब बीवी भी है जो अब घर छोड़ के चली गई है, गली में बदनामी है, उसकी क्या लाइफ रहेगी? कहते अब तुझे जो करना है अगर हम तुझे कुछ नहीं कहेंगे. Oh my God. Like the amount of BS. Okay, guys, all the 14 to 18 to 20 years olds जो भी सुन रहे हो और तुम्हारी शादी नहीं हुई है, let me tell you this fact about life जो तुमको शायद कोई नहीं सिखाएगा, but जब तक तुम अपनी लाइफ में खुद इंडिपेंडेंट नहीं हो जाते ना, do not first of all take responsibility of a partner. शादी मत करो तब तक, ठीक है? और ये दिस इज द वर्स्ट, जहाँ पे तुम ये सोच रहे हो कि वो लड़की अमीर है तो वो पैसे लाएगी तो मुझे काम करने की जरूरत ही नहीं है. क्योंकि ना वो वाली थिंकिंग में ना आप कभी भी नहीं कर सकते, आप सपोर्ट ही नहीं कर पाओगे और आप रगड़े जाओगे. इन इवन लड़की, अगर लड़की सोच रही है मैं तो भाई रिच आदमी से शादी कर लूंगी, आई डोंट नीड टू बी इंडिपेंडेंट माई सेल्फ, आप रगड़े जाओगे. इन दैट हाउस पीपल विल नॉट ट्रीट यू विद रिस्पेक्ट. दिस इज अ फैक्ट, ठीक है? तो तुम लोग अपनी खुद की रिस्पेक्ट बनाने पे और अपनी खुद की इंडिपेंडेंसी क्रिएट करने पे फोकस करो अपनी लाइफ में. और दिस इज सच अ जेन्युइन एडवाइस जो मुझे भी किसी ने बचपन में दिया था और मैं उसी चीज़ पे फोकस करते करते आगे बढ़ रहा हूँ ब्रो. एंड इट हेल्प्स, इट डेफिनेटली हेल्प्स. क्योंकि ना आप अगर अपने आप में इंडिपेंडेंट हो ना, यू डोंट नीड पीपल टू मेक यू हैप्पी और एनीथिंग. कि आपको ये नहीं चाहिए कि वो आएंगे तो मुझे वो पैसे देंगे तो मैं कुछ करूंगी, या फिर मेरा हस्बैंड मेरे को कहीं लेके जाएगा. हाँ, अगर आप मान लो आप मेक श्योर करो कि आपके पास कोई स्किल है और आपको वो काम करना आता है और आप वो कर रहे हो, आप इंडिपेंडेंट हो. एंड आफ्टर मैरिज इफ यू फील लाइक यू डोंट वांट टू वर्क एनीमोर, सो आप वो एक अलग चीज़ है कि वो आपकी चॉइस है कि आप नहीं काम करें, एज अ पार्टनर आप डिस्कस कर लो. बट आपको पता होना चाहिए कि अगर कभी इमरजेंसी हो या फिर कभी जरूरत पड़े या फिर जब भी आपका मन दोबारा करे या फिर कुछ भी हो तो आप कर सकते हो. यू आर केपेबल एनफ. तब आपको ये ना सोचना पड़े कि मैं कहाँ जाऊंगी अपने बच्चों को लेके, मेरे को कहाँ से पैसे मिलेंगे, मेरा घर कैसे चलेगा. एग्जैक्टली. एंड कोशिश करो, एंड आई नो दिस इज नॉट पॉसिबल फॉर एवरीबडी, बट कोशिश करो कि ना आप अपना बच्चा पैदा करने से पहले ना प्लीज प्लान इट, प्लान योर बजट, प्लान विद योर हस्बैंड, प्लान विद योर फैमिली कि भाई हम बच्चा पैदा करने वाले हैं, कि मुझे चाहिए, जैसे अगर आप लड़की हो तो मुझे चाहिए कि आपका हस्बैंड वहाँ पे रहे आपके साथ और आपके बच्चे के साथ वो खेले कूदे, वो ध्यान रखे ताकि आपके ऊपर सारा प्रेशर आए. एंड सिमिलरली अगर आप एक लड़के हो तो आप अपनी वाइफ से पूछो आर यू रेडी फॉर दिस शिट ब्रो, लाइक दिस यू आर, आपके 2 साल लाइफ के पॉज होने वाले हैं. अब 1 साल बच्चे को कैरी करते हो और अगला साल बच्चे का ख्याल रखते हो कि फर्स्ट ईयर में यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट किड सो मच, लाइक थ्रू आउट, बट स्टिल लाइक फर्स्ट ईयर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्योंकि तब सबसे ज़्यादा बीमारियों के चांसेस होते हैं. तो प्लान इट आउट कि आप अपनी लाइफ के 2 साल पॉज करने वाले हो और लोग ना ये चीज़ रियलाइज़ नहीं करते. एंड वाई, उससे क्या होता है भाई, एवरीथिंग जस्ट शैटर्स और सबका वही टॉक्सिक रिलेशनशिप, लो अफेयर्स हो जाते हैं क्योंकि आप इमोशनली, हमको टाइम ही नहीं मिला एक दूसरे को आप जान ही नहीं पाते, एक दूसरे आपने टाइम स्पेंड नहीं किया, जब आपके अंदर वो चीज़ें हैं ही नहीं एज ए पार्टनर जो आप चीज़ें कर सकते थे, आपने वो एंजॉय नहीं करी, आपने वो मोमेंट्स नहीं स्पेंड करे, तो देन यू वुड ऑब्वियसली नॉट बी अट्रैक्टेड. You don't even know each other, you just know how to have sex and have a baby, you don't know each other, you don't know how to talk to each other. So this is, अगर आप छोटे हो ना इस टाइम पे, यू हैव टाइम, इनफ टाइम फॉर यू टू रियलाइज टुडे कि दिस इज नॉट, मेकिंग अ किड इज नॉट द अल्टीमेट थिंग. It might be the ultimate thing, but हाँ, it's not a goal first of all. Get married and have a kid. Like those kind of goals, guys. ठीक है, हाँ, गोल्स अपने बेटर रखो. ऑल्सो ये देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये सबके लिए अलग अलग वो होते हैं, सब ये इंपॉर्टेंट हो, बट बी इंडिपेंडेंट एंड हैव इंडिपेंडेंसी. दैट्स इट. एनीवे आशी, मेरे को ना एक और चीज तेरे को बतानी थी भाई, इतनी वियर्ड. मेरी मम्मी की बात दोबारा से, ठीक है? और भाई तेरे को पता है मेरी मम्मी पता नहीं क्या कुछ दिनों से ना क्या हो गया, आई डोंट नो, ठीक है? हम लोग भाई बहुत लाइक वे हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, ठीक है? मिडिल क्लास से बैकग्राउंड से आते हैं हम लोग को. बहुत पैसा वैसा कोई ऐसा हिसाब किताब नहीं है भाई. छोटी सी गाड़ी है, कोई लग्जरी गाड़ी भी नहीं है, सेडान वेडान भी नहीं है. हम लोग एक हैच बैक है, एक घर में एक गाड़ी, ठीक है ना भाई? मेरी मम्मी उस दिन कह रही है, मैंने कहा मम्मी कैसा था आपका दिन, से नॉर्मल बात हो रही है? कहती अच्छा था, आज हम बतराज के घर गए. उसके बाद हम मेरे को बतराज के घर गए, व्हाट द फक. फिर कह रही है हाँ वहाँ पे जुनेजाज भी आए हुए थे. ओबे जुनेजाज आए हुए थे, मतलब भाई मॉम, मैंने मम्मी से कर दिया मॉम व्हाट आर यू सेइंग. मैं इंग्लिश में हो गया मम्मी के साथ. मैंने कहा भाई इतनी अमीरी कहाँ से आ गई आपकी बातों में. बतरे जनेजे बतराज और जुनेजाज कैसे बन गए भाई, ये ट्रांजिशन कैसे आया? वो होता है ना जैसे वीडियोस बनाते हैं जैसे कि, वो मैंने ये सिर्फ सीरियल में देखे, ये लोगों को करते हुए बतराज के घर जा रहे हैं. बेटा शांता भाई अच्छे से आप ये डिनर बना दीजिए, बतराज आने वाले डिनर पे, सो मेक श्योर एवरीथिंग इज रियली नाइस. वो वाली मम्मी हो गई तेरी. ओह शिट ब्रो, यू गॉट अ sass mom.
सैस में होगी कल परसों तेरे को मैं बताता तू मम्मी की एक्टिंग कैसे कर रही थी करके दिखाई एक बार। पागल है क्या, तेरे दिमाग के पर खच्चे उड़ा दूंगी मैं, पागलों वाली बातें करता रहता। जब देखो पॉडकास्ट पे आके, कोई पर्सनल लाइफ है ही नहीं इस बंदे की, कुछ नहीं है, हर एक चीज आके यहाँ पे पोटी सूसू भी इधर ही कर दूं आके। भाई तुम तो मतलब कुछ पर्सनल नहीं, रहने दो इस शो के अंदर, अपनी कोई जीवन ही नहीं है इसके साथ। तो गाइस द ओनली पर्सन आई यूज्ड टू थिंक कि मैं इससे कुछ भी शेयर कर सकती हूँ, आई एम स्कैर्ड नाउ। ये हर चीज आगे पॉडकास्ट में बता देता है, पागल। भाई खत्म हो गया कंटेंट पूरा हफ्ते का। खत्म हो गया कंटेंट। अरे हमसे हमारे पास सवाल आया है यार हमारे प्यारे फॉलोअर का यार, कैसी बात अच्छा कर रहे हो? बताओ हाँ करो बताओ। हमारे प्यारे फॉलोअर, नाम बताना है फॉलोअर का, नहीं बताना है। आई मीन देख ले सवाल ठीक ठाक है तो बता सकती है वरना रहने दे। पहले सवाल बता फिर नाम देखते तो हैं। हमारे जो सवाल आया है फॉलोअर से वो है कि आप लोगों के पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था व्हेन दे फाउंड आउट अबाउट योर रिलेशनशिप। ओह अच्छा, किसने पूछा है? प्रथमेश या फिर प्रथम, शिट यार नाम नहीं कंफर्म मेरे को, सॉरी। मैं प्रथम उसका वो पेट नेम होगा ना, प्रथमेश उसका पेट नेम है कि वही निकनेम प्रथमेश। प्रथमेश्वर है। प्रथमेश्वर सब ब्रो। अच्छा हमारे पेरेंट्स को कैसे पता चला? सो बेसिकली सीन ये था, फिर जब इसने मेरे को आई थिंक एक दिन दोपहर का टाइम था गर्मी में, मैं सोनी को, अपनी बहन को मैंने बताया था कि भाई शिव सोनी इसने मेरे को आई लव यू बोला, मैं क्या करूँ, मैं इसको हाँ बोल दूँ कि नहीं बोलूँ? तो फिर बोल दे, हाँ बोल दूँ या नहीं बोल दूँ? हाँ एक्सक्यूज मी, oh my god, this is not a lie, I'm not gonna do this on the podcast, Shivam, you are okay गंदा आदमी। So are you saying I asked you out? Yes, I am saying out loud because this is the truth. Such and you cannot, a fucking liar. अगर मेरा फोन चोरी नहीं हुआ होता ना, भैंस की आंख स्क्रीनशॉट देती मैं तेरे को शिवम। उस कहाँ था, कहाँ पे है, कौन से वाले उस कौन सी चैट में, फेसबुक पे था? अच्छा अब तो व्हाट्सएप पे था। व्हाट्सएप कॉन्वर्सेशन। अब जो एविडेंस मांगने आए हैं हम तो है नहीं एविडेंसेस। ब्रो तो व्हाट्सएप पे ही बात होती थी उस जमाने में, और अभी भी व्हाट्सएप पे ही होती है, ज्यादा बन मत अपने आप को। नहीं अब तो फेस टाइम पे होती है, अब तुम बड़े हो गए। हाँ ठीक है। तो अब इसने बोला, तो मैंने सोनी बोला कि मैं इसको रिप्लाई बैक कर दूँ, ही सेड लव यू, शुड आई से लव यू बैक? एंड शी वाज लाइक कि देख ले तेरे को पसंद है। मैंने कहा मतलब आई मीन हाँ ठीक है, मतलब हाँ, मैं नर्वस थी बहुत ज़्यादा कि जस्ट टू हैव दैट काइंड ऑफ कॉन्वर्सेशन। सो शी वाज लाइक कि ठीक है तो हाँ बोल दे। और फिर मैं फटाफट वापस छत पे गई जस्ट टू टाइप बैक, जबकि मैं नॉर्मल अपने रूम में भी कर सकती थी वो चीज़, पर मैं स्पेशली छत से नीचे आई उससे पूछने। देन आई वेंट बैक ऑन छत अगेन टू जस्ट टेक्स्ट बैक, एंड इतनी गर्मी हो रही थी, गर्मी का महीना था। फिर मैंने टेक्स्ट बैक कर दिया, एंड देन फिर सोनी ने मम्मी को बोला, मम्मी आशी और शिवम रिलेशनशिप में आ गए, इसका बॉयफ्रेंड बन गया। मम्मी कहती है तूने ये कर दिया? मैंने कहा हाँ मतलब नहीं ठीक नहीं है। नहीं बेटा आप अभी बहुत छोटे हो, ये वो। मैंने को बोए होता है, आप एक तो रूट कर रहे थे इधर उधर, अब तुम पलटी खा गई यार, क्या कर रही हो भाई तुम? कहती तू पढ़ाई पे ध्यान नहीं देगी अब अपना, ये वो। मेरी 12th क्लास थी यार, और शी वाज राइट, इसकी वजह से मेरे बहुत कम नंबर आए थे, बहुत कम तो नहीं 80% आए थे मेरे, 90-100 आ जाती। मरकरी के बाद कौन सा प्लेनेट आता है आशी? तेरी मम्मी का प्लेनेट आता है, ले जाओ और उठा के। बड़ा बदतमीज है यार शिवम तू। मेरे 80% आए थे, बट मेरे को ड्यू व्यू नहीं मिला था, इसलिए बोल रही हूँ मैं, ठीक है? मेरे बायो के पेपर से एक हफ्ते पहले तो मेरे को उसमें डेट पे लेके गया, इंडिया गेट पे। झूठ किसको बोल रहा है तू? मैंने तेरे को बोला था मेरा बायो का पेपर है, कहता हाँ कोई बात नहीं, भी तो एक हफ्ते बाद है ना, चलना। मैं बायोलॉजी तो मैं पढ़ाता हूँ, आ जा। खच्चर है एक नंबर का। तो बेसिकली मेरी मॉम का रिएक्शन वाज लाइक कि चलो ठीक है जो भी करो ध्यान से करना। सो मेरी फैमिली का कोई एक्सट्रीम रिएक्शन नहीं था। मेरे पापा को हमने आज तक नहीं बताया, वो गैस ही कर रहे कि है कि नहीं है। ओह अच्छा। मेरे मम्मी पापा को पता कैसा था, मैंने मम्मी को बताया मजाक से हटके, मैंने कहा ये लड़की आशी, मतलब हम लोग रिलेशनशिप में। एक दिन ना रात को, ऐसे ही बहुत रात को ना, मम्मी ना सोई नहीं हुई थी तो बैठी हुई थी, बस कोई बुक पढ़ रही थी, तो मैं कमरे में बैठा हुआ था, उत्ते से बात कर रहा था, स्माइल कर रहा था। तो मम्मी रात को अगर बुक पढ़ते तो ऑब्वियसली शी इज गोना बी लाइक कि बतराज एंड जुनेजास। आई नो बुक तो अंग्रेजों की मम्मियां ही पढ़ती हैं। हाँ फिर तो ना मैंने कहा एक लड़की है उससे बात कर रहा हूँ आजकल, तो कहती क्या नाम है? मैंने कहा आशी। कहती अच्छा। तो मैं कहा चलो ठीक है मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ज़्यादा वो मत करना, ठीक है? कहती क्या कि ना, मैंने कहा गर्लफ्रेंड है मेरी। कहती अच्छा कब तक के लिए? पता है क्यों? क्योंकि मेरा कुछ दिनों, मतलब कुछ महीनों पहले ही ना ब्रेकअप हुआ था, कुछ महीने क्या साल हो गया था, बट उनके लिए तो यही होता है अभी तो तेरा ब्रेकअप हुआ है, अभी नहीं पटा ली। भाई मम्मी 2 साल हो गए हैं।
वाह जी वाह, प्ले बॉय निकला, क्या बात है। मम्मी कहती कब तक, मैंने कहा मम्मी क्या पता कब तक भाई, अभी तो स्टार्ट हुआ है, रुक जाओ। कहती अच्छा। फिर इनिशियली मेरी मम्मी को बिल्कुल अच्छा लगता था और उनको लगता था भाई कि ये तो दिस इज सो बैड, दिस इज सो बैड। और वो ये भी सोचती थी हो गई। हाँ भाई और क्या मतलब। और जब उन्होंने पहली बार को देखा था ना, मम्मी कहती है पता नहीं, लाइक शी वाज वेरी स्केप्टिकल कि भाई कि ये नहीं चलेगा, उनको नहीं लग रहा था कि ये चलेगा। और उसके बाद इट्स बीन लाइक फ्यू इयर्स नाउ, तो दैट्स लाइक प्रीटी गुड। तो बेसिकली ये था, पापा का कोई खास रिएक्शन नहीं था। पापा को मतलब पापा को किसी ने वैसे तो ऐसे मैंने बताया नहीं जाके। Dads even give a shit. हाँ, I just डैड्स डोंट गिव अ शिट ब्रो। पापा को मैंने बताया भी नहीं। और पापा को ना जब पता चला ना, दे पा रहे हैं? क्या डैड शिट दे पा रहे हैं? नहीं दे पा रहे हो भाई। भाई डब मेरे पापा डिस्ट्रैक्ट निकाले तेरे लिए। डैड शिट दे पा रहे हैं, बहन की दी नहीं इधर आ। तेरे मुंह पे मारी शिट मैं नहीं भाई। अबे पर हाँ, तो पापा को जब पता चला, पापा ने देखा था ना, शायद कहीं हम मिले थे कि तू मेरे मम्मा पापा से कहीं मिली थी, राइट? मेरे को याद नहीं है कहाँ मिले थे, या तो तू घर आई थी या तो कुछ तो हुआ था। पापा कहते I think I came home first, तभी मिले थे। हाँ। और मेरे पापा ने, मैं भगवान कसम बता रहा हूँ, उन्होंने पता क्या किया था। और ये लिटरली आशी घर पे थी और ना मैं वो कह रहे हैं बहन के लिए मैंगो शेक बना दे। आशी को देख के कह रहे बहन के लिए मैंगो शेक बना। पापा ये मेरी बहन नहीं है, ठीक है, तो प्लीज डोंट पंगे मत लो। उनको पता है कि तू मेरी बहन नहीं है, तू मेरी गर्लफ्रेंड है। हाँ I must have been so freaked out to hear that. मैं बहुत ऑलरेडी नर्वस इतनी ज्यादा थी उस दिन। ये ब्रो, मम्मी पापा से मैं मिले। सोफे के पास खड़ा हुआ था और किचन के पास अंदर पापा खड़े थे, कह रहे हैं बहन के लिए मैंगो शेक बना दे। कह रहे हैं मैंगो हम देंगे, दूध से ले ले। मुझे सारे बीसी बुलाते हैं। मेरा तूने जोक मिस कर दिया यार। पापा कह रहे हैं कि ना बहन के लिए मैंगो शेक बना दे, मैंगो हम ले आएंगे, दूध दे देगी। I don't think वो पॉसिबल होता। ओ भाई कितनी गंदी बात है यार। गंदी बात है भाई, बहुत गंदी बात है। बहुत मैं कोई गंदी बात गाय है। हूँ? उस दिन वो मेरी बहन इतनी दीनी है, मैं देखो बता रही हूँ ना, वो रील नहीं बनाई थी हमने जो अपनी इंडियन डैड्स वाली की, पंखा बंद कर गए, मेरे पापा बिना पंखे के बैठे। भाई इसको पता है इंडियन डैड्स की बात हो रही है, सीधा स्टोरी खोली, फुल वॉल्यूम, पापा मम्मी सब बैठे, कहती अरे आशी की नई वीडियो आई है, देखते हैं। और ना भाई सब देख रहे हैं और आवाज आ रही है कि भाई मेरे पापा ये बंदे की तो हिम्मत है। भाई वो फनी वीडियो, मैंने पता क्या बोला उसमें, इस बंदे की हिम्मत है ये करने की, मैंने ये बोला उस वीडियो के अंदर अपने पापा को, ठीक है। पापा मुझे ऐसे देख रहे हैं, मैंने कहा यार आपने मतलब पंखा नहीं चलाया था ना, इसलिए बोल रही थी मैं तो। मम्मी ने भी देखी थी, मैंने कल एक वीडियो डाली भाई, 2 की स्पीड में पंखा चल रहा था और पापा कहते हैं चल तो रहा है, इसको बंद कर दो, ठंड हो गई। अब ये जो मौसम हुआ है ना, पंखे बंद, एसी तो चलेगा ही नहीं, ठंड बाहर बारिश हो रही है, अंदर गर्मी, गंदी गर्मी होगी ना, बाहर बारिश हो रही है, घर एसी नहीं चलेगा। क्यों भाई? ठंडा हो रही बाहर, इतनी बाहर मौसम देखा है, मौसम ठंडा हो गया। पापा लोग बाहर मौसम देखा है, ऐसे एटीट्यूड में बात करते जैसे इन्होंने कराया कि तू पहले देख के मैंने किया क्या है, तू पहले देख के फिर बात करी हो, जैसे कि हम पे तो एहसान ही हो गया इस बात का। गर्मी प्रॉपर है और उससे ज्यादा उमस हो जाती है यार बारिश के बाद। ओ भाई, और सबसे ज्यादा दिल्ली की ठंड तो देखो पता है, जनवरी दिसंबर के टाइम की कितनी गंदी ठंड होती है, राइट? भाई मेरे पापा हीटर नहीं चाहते, और पता है उनका रीजन क्या है? बॉडी को स्ट्रांग बनाओ, हीटर की वो मत दो, एसी की वो मत दो, इनको बॉडी को आदत जितनी मत पड़वाओ, आदत मत पड़वाओ, वो अकड़ जाएंगे शरीर, बिना एसी के काम नहीं करेंगे। भाई हद हो गई है यार, पूरी दुनिया बैठी होती है एसी में। चल भाई इसके मेरे घर वाले तो आंसुओं से रो गए थे। एक ऐसी सर्दी थी जो आज से 2 साल पहले वाली, शायद कड़कती वाली ठंड पड़ी थी, इतनी तगड़े लेवल की कि दुनिया कांप गई थी। हाँ, हम ना, मेरी मम्मी और बहन को लग रही ठंड इतनी ज्यादा, पापा से बोल रहे हीटर ले, और ये इग्नोरेंट बन के घूम रहे भाई साहब की, ठीक है हम नहीं जी रहे क्या, तो वो एटीट्यूड में वो थे, कह रहे हम नहीं जी रहे क्या, हद हो गई। पता यही बोले, कह रहे तुमको ज्यादा अगर ठंड लगती है क्या, हम नहीं जा रहे, मैं तो यहाँ से सुबह ऑफिस जाओ तो ये वो, मम्मी कहती हमको ठंड लग रही है, हीटर चाहिए घर में। कोई बॉडी डिफरेंट है, कोई लड़का लड़की का नहीं, नहीं हम नहीं जी रहे भाई, हमारा घर ठंडा है, अब थोड़ा अंदर को जाके। एनीवे
तो भाई एक दिन मम्मी और सोनी बैठे हो और ना मैं रूम में थी, मेरे को भी ठंड लग रही थी और मैं देख रही मेरी मम्मी और मेरी बहन दोनों आंसुओं से रो रहे हैं शिवम। सही में भाई भाई कसम से भगवान की आंसुओं से रो रहे हैं। Oh, मम्मी को shit. मैंने कहा भाई क्या हो गया आपको? कह रही बहुत ठंड लग रही है, मेरी पीठ अकड़ गई है, पापा को Oh, फोन no. कर। मैंने कहा ओ गॉड क्या हो गया? मैंने पापा को फोन किया, अगर आज तुम हीटर के बिना घर आ गए ना मैं आने नहीं दूंगी तुमको घर। Oh shit. शाम को फिर? पापा 8 बजे, इतनी मुश्किल से हीटर मिला है, कहीं मिल भी नहीं रहा था, ब्लैक में लेके आऊँ इतना महंगा, क्योंकि उस टाइम में मार्केट में हीटर्स आने ही बंद हो गए थे क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंड हो गई थी कि कोई हीटर अवेलेबल ही नहीं थे। सब लोग हीटर्स खरीद रहे थे। हाँ एग्जैक्टली, तो कहते इतना Oh, महंगा shit. खरीदा है ये वो, इतना छोटा सा हीटर था वो भी। भाई तो तेरे छोटा पापा ने सा बोला कि आदत दिलवाओ बॉडी को, क्या हो गया? क्या हो गया भाई? ये लेने आने के बाद वो बोल गए थे कि इसने तुमको ऐसा हो रहा है अभी से, ये बॉडी को हो रहा है। मम्मी कहती चुप रहो, चलाओ इसको पहले। भाई उस हिसाब से तो मैं तो बहुत ही मतलब उस हिसाब से मेरी बॉडी बहुत जल्दी खराब होने वाली है। मेरी आदतें देख के ऐसी गंदी आदतें हैं, ठीक है। एक तो कोई भी टेम्परेचर हो, कोई भी मंथ हो साल का, आई कैन नॉट स्लीप विदाउट अ ब्लैंकेट। मेरे को ब्लैंकेट चाहिए ही चाहिए, ब्लैंकेट हाँ चाहिए होता है, वो मतलब चाहिए ही ब्लैंक- चाहिए, ठीक हाँ, है। वो तो मैं ऐसा चाहे होता है, monster पतला से सा हो, बचाने के लिए बहुत होता है ज्यादा उसको। बहुत ज्यादा, मतलब वैसे तो मेरे को इफ इट्स हैवी देन इट्स परफेक्ट कि एसी 16 पे चलेगा लेकिन ब्लैंकेट मोटा होना चाहिए, ये गलत है, ठीक है। ये मेरे को बड़े गंदे लोग लगते हैं। पापा मत बन, ठीक है। उसके बाद Compatibility issues आ रहे हैं भाई सब। उसके बाद गर्मियों में गर्म पानी से नहाना। आई डू अरे दैट समटाइम्स, फूदू, मतलब I do कितना that गरम? sometimes. हाउ हॉट? लाइक वार्म यार, नॉट हॉट, बॉइलिंग हॉट How नहीं, वार्म, warm? ल्यूक वार्म। Like- लूकवार्म? हाँ ल्यूक वार्म नहीं पता देखो। भाई ज्यादा अंग्रेज का चाचा बन गया आज तू, हमको लूकवार्म नहीं बता है। मेरे कहने का मतलब है कि गरम होता है ये, लूकवार्म इज स्टिल हॉट, लाइक गरम वाले भाई कैटेगरी में ल्यूक वार्म मतलब ल्यूक वार्म होता है मतलब ना गर्म ना ठंडा, मतलब इट्स लाइक जस्ट थोड़ा सा गर्म, हल्का सा गर्म, हल्का सा गर्म। मतलब मैं- यार आई गेट इट, कई बार ठंडा पानी हो जाता है, मतलब जिस जगह पे तो रह रहा है मे बी दैट इज अंडरस्टैंडेबल। ऐसा नहीं, मैं तो दिल्ली में भी यही करता था भाई। दिल्ली में भी पता मैं क्या करता था, छोटे पतीला लेता था, उसमें पानी डाल के ना बॉइलिंग करने के लगाता था और फिर पूरी बाल्टी के अंदर मिला देता था, फिर नहाता था उससे। वो बेस्ट होता है भाई। या फिर इवन शावर से जब नहाता था तो वो मिडल में करके कि थोड़ा सा हीटर, वो भाई ऐसा वाला शावर था भाई शावर में ना, अमीर नहीं है। शावर में ना फटती थी इसलिए कि गर्म पानी करने में, क्योंकि हीटर का ना लाइट जिग जाती थी, वो गीजर की लाइट, कि वो लाइट ओ पापा ने देख ली गीजर की लाइट, जो ताने मिलते थे भाई, जून का महीना है, गीजर क्यों चल रहा है घर में, ये वो पापा हमारे घर यार में chill परसों ही out। हुआ है, हल्का सा गर्म पानी हम भी यूज करते हैं क्योंकि भी ठंडा एकदम से हो गया था, तो एक डब्बा हाँ। डाल दिया मैक्स, इससे ज्यादा हाँ, नहीं, हाँ, मतलब फुल हाँ, बाल्टी में। तो मम्मी शुरू, शर्म ही नहीं आती है आजकल के बच्चों को, तो देख लो यहाँ पे हीटर चल रहे हैं, बताओ ये कह रही है सोनी कि मेरे को हीटर चला दो, पानी नहीं तो मैं नहाऊं क्यों इसमें से, ये वो। मैंने कहा भाई क्या हो गया? सही तो कह रही है, तुम सारे ही बर्बाद बच्चे हो, एक नंबर के, ओह, ये वो। अरे हमको देखो यार, तुमने करा होगा भाई आइस बकेट चैलेंज, हम क्यों करें? नहीं हमको क्या मतलब है इस चीज़ से, हम क्यों अपनी बॉडी को कड़काएं? मेरे को समझ नहीं आता। ठीक है भाई ठंडा पानी एकदम से आ जाता है, कभी समर फीवर वाला है तो लगती है ठंड। तेरे पास कोई और अच्छी बात है बता दे, वरना मेरे पास लास्ट एक जोक बचा हुआ है जो कि रियल उस पे बेस्ड है, और फिर खत्म करते हैं, वरना बता। अगर वो जोक फनी नहीं हुआ ना तो तू पिटेगा। It's पर ठीक obviously है, अब not कोई funny, but बात it's नहीं है। lame fucking podcast, ये man. देखो दो जरा, इतनी जल्दी फटी इसकी, इसको अपनी जोक की क्वालिटीज पता है, बट हमारे पास कोई और बात नहीं है। लेट्स जस्ट हियर योर जोक। ठीक है भाई, मैं अपने एक दोस्त का लॉजिक बताना चाहता हूँ, ठीक बहन है? को जोक सुना। बहन को मैंगो शेक बना दे भाई, बहन आ इधर, मैंगो शेक बनाओ तेरा आजा। अच्छा मेरे दोस्त का लॉजिक सुन। उतना मैं अपने दोस्त को बताया कि जैसे अभी ना मेरे ना रूममेट्स वगैरह हैं, जिस घर में मैं रह रहा हूँ, तो ऐसे एक कमरा है, रूममेट्स वगैरह। तो मैं एक दोस्त मेरे को कह रहा है, यार तू एक बात बता, तू 2 बेडरूम या 1 बेडरूम अपार्टमेंट में क्यों शिफ्ट हो जाता है? कि मैं कहा 1 बेडरूम अपार्टमेंट वाले मेरे पास पैसे नहीं है अभी कि शिफ्ट हो जाऊँ अकेले क्या, तो 2 बेडरूम ले लो और 2 लोग शेयर कर लो, फिर भी थोड़ा चीपर पड़ेगा फ्रॉम व्हाट यू आर पेइंग राइट नाउ, या फिर इवन सेम पड़ेगा बट यू विल हैव योर ओन स्पेस। मैंने कहा यार देख, मेरे ना ऐसे हैं कि ना मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो बहुत अनटाइडी रहते हैं। आई लाइक टू बी टाइडी, आई लाइक थिंग्स अराउंड मी लाइक अच्छे से हो, मुंह मत बना शी, ठीक है, अच्छे से हो। और होता है देयर आर डेज व्हेन एवरीथिंग इज अनटाइडी, बट देन फिर आई कैन 5 दिन नो दैट्स नॉट ट्रू, मे बी 2 दिन, बट फिर आई गेट वेरी लाइक अनसेटल्ड कि यार ये तो बहुत गंदा लग रहा है भाई, मेरे को सब क्लीन करना पड़ेगा। फिर मैं सब क्लीन करता हूँ, फिर मैं कोई काम करना बैठता हूँ, क्योंकि मेरे से ना ऐसा होता है, ओसीडी नहीं, इट्स नॉट लाइक ओसीडी, बट आई जस्ट लाइक टू सिट इन अ क्लीनर प्लेस, ठीक है। और मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो कि दे डोंट गिव अ शिट, दे आर लाइक ठीक है हाँ भाई घर गंदा भी है तो कोई बात नहीं, उनके जब बैग वैग नीचे फेंके पड़े होंगे हॉस्टल कपड़े, बॉयज,
हाँ काइंड ऑफ, क्योंकि अकेले रहते तो लाइक हु गिव्स अ शिट, राइट? इवन लड़कियों में भी लड़कियां हैं कुछ, पर आई डोंट वांट टू लिव विद अ गर्ल राइट नाउ। एनीवे ठीक है, तो मैं वो कहता कि ना तो तू रह क्यों नहीं लेता? मैंने कहा मेरे कुछ दोस्त जो हैं वो अनटाइडी, पर जो मेरे टाइडी वाले दोस्त हैं जो 2-3 मेरे को पता है ऑल्सो, जिनके साथ मेरी थिंकिंग मैच होती है, जो मेरे साथ अच्छे दोस्त भी हैं, जिनसे मैं बातें भी ढंग से कर लेता हूँ, लंबी डीप कॉन्वर्सेशन भी हो जाती है उनके साथ, वो जो दोस्त हैं वो सब सुट्टा पीते हैं सिगरेट्स, एंड आई डू नॉट लाइक सिगरेट का धुआं और सिगरेट की स्मेल एट ऑल। तो मैं उनके साथ इसलिए नहीं रहना चाहता। कहता तो तू भी पीने लग जाना फिर। ओए होए होए ब्रो इसका लॉजिक सुन ले, कह रहा है तो तू भी पीने लग जाता को अच्छी लगेगी। मैंने कहा यार क्या भाई, शुक्र है तुम जैसे लोग नहीं रह रहा। वाओ 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 जी वाओ भाई, इस दुनिया में यार सुसाइड वगैरह इतनी ज़्यादा हो रही है, मुझे अच्छा लगता, तो तू भी कर लेना फिर। खत्म, प्रॉब्लम सॉल्व। चलो गाइस, इसी के साथ अब मैं कर रहा हूँ खत्म। लास्ट इसको नोट पे तुम सुसाइड पे एंड करा रहे हो यार, तुम कैसी बात कर रहे हो सुसाइड पे एंड ही यार। हो जाता है यार, फिर भी बचता कुछ। Okay guys, we hope you liked today's episode, and if you did, don't forget to subscribe to our YouTube channel दो चश्मिश पॉडकास्ट, and हमें Instagram पे भी आप फॉलो कर सकते हो, सेम या यूजर नेम दो चश्मिश पॉडकास्ट। Spotify पे जाकर आप हमें रेट कर सकते हो, अब प्लीज तो अपने रेट कर दो, Spotify का और हाँ प्लीज यार क्वेश्चंस यूज भेज करो करो यार। थैंक्स हाँ, keep sending the question, please. प्रथमेश हाँ, thank you. प्रथमेश्वर। थैंक यू पी। यस, हाँ, तो क्वेश्चन बिल्कुल भेजने के पी लिए। से है, इतना हाँ। मैं श्योर यार, मजाक नहीं, प्रथमेश नाम है उसका, मुझे पता है। हाँ ठीक तो है, आई होप। हाँ पता है मेरे को, हाँ देखा मैंने। तो थैंक यू सो मच फॉर सेंडिंग द क्वेश्चन, एंड बाकी आप लोग भी हमसे जो भी सवाल पूछना चाहते हो पूछ लेना, मतलब आपको पता ही, वैसे तो हमने भी पूरी लाइफ यहाँ पे खोल के रखी दी है, और जो नहीं खोल के रखना कुछ चाहते हो ज्यादा ही वो बता तो दिया पूछ हमने लेते आशी, हैं। है ना? आज मैंने कुछ ज्यादा बता दिया यार, थेरेपी वेरेपी मम्मी को बीसी को ये सब तुमने गलत बात करा दी बोल दिया इसने, याद रखना ये तो बहुत गलत। इससे पूछेंगे guys, दोबारा। क्यों तुमने पूछे? क्वेश्चन भेजना अगली बार कि आप अपनी मम्मी को नेक्स्ट गाली कौन सी दोगे। भाई ये सवाल आएंगे अब आगे। तो चुप रहे। तो गाइज अगर आपने एंजॉय किया तो प्लीज़ यार रेट कर दो स्पॉटिफाई पे, दोबारा बोल रही हूँ मैं, जाके एप्पल पॉडकास्ट पे भी रेट कर सकते हो, एंड कीप लिसनिंग टू दो चश्मे। ऑल्सो गाइज हम लोग ने स्पॉटिफाई पे सब्सक्रिप्शन बेस्ड एपिसोड्स निकालने स्टार्ट करने वाले हैं। ऑल्सो वी हैव लॉग्ड अ फ्यू एपिसोड्स, सो इफ यू वांट टू सपोर्ट अस और सपोर्ट द शो, यू कैन पे $4.99, जो कि बहुत ज़्यादा पैसे नहीं होते। इफ़ यू आर अर्निंग मनी, इफ़ यू आर नॉट अर्निंग मनी, जस्ट लिसन एंड शेयर एंड लाइक, बट इफ़ यू आर अर्निंग मनी you तो can हम support पे us. लगाओ बैस की आंख, इट्स हाँ. लाइक नजर वारने वाला सीन, इट्स लाइक शगुन यार, हम लोग Bro, तुमको आके शगुन, bro. एंटरटेन कर रहे हैं, वार फेयर करो हमको अपनी। हाँ. इतनी हम लोग गर्मी में सर्दी में कर रहे हैं यहाँ पे, तुम लोगों के लिए तुमसे 10,000 रुपए नहीं निकाले जा रहे, हमारे 10,000 का एपिसोड नहीं है guys। मजाक कर रही हूँ यार। $4 $5 है, 10,000 बोलूंगी तो $5 कम लगेंगे ना, तुम मेरी साइकोलॉजी नहीं समझता। बट ठीक है गाइस, इफ यू रियली वांट लाइक लिसन टू दी स्पेशल, वीक में भी साइकोलॉजी निकाली है। सीधा बोलना, अरे अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा। नहीं देंगे ये लोग। अच्छा राम के नाम पे, राम के नाम पे भी नहीं देंगे भाई, जिसके नाम पे भी देना, तुम दो चश्मिश पॉडकास्ट के नाम पे दो, और किसी के नाम पे हमें चाहिए नहीं, तुम्हारा पैसा समझे अपने पास रखो, और किसी के नाम पे देना नहीं, अरे भाई सुन गाइस, बस इतनी बात है। सब्सक्रिप्शन बेस्ड आ चुके हैं हम लोग, लॉक्ड एपिसोड्स भी करने वाले हैं, कुछ बोनस एपिसोड्स भी होंगे जो कि जिसमें बिल्कुल अब तुमने ये अंदर सुनी, की बातें होंगी, अंदर की deep बातें आज बातें। सुनी ना, जैसे तो इससे भी ज्यादा डीपर कन्वर्सेशंस, इससे भी ज्यादा फनीयर, इससे भी next सेक्सुअल, level। वेरी लाइक नेक्स्ट लेवल कन्वर्सेशंस होने वाली है लॉक्ड एपिसोड्स में, बोनस एपिसोड में, वो बहुत जल्दी आने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दोज। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ़ यू वांट टू लिसन टू लॉक्ड एपिसोड्स जो पुराने हमने कुछ लॉक किए हैं, यू कैन गो एंड लिसन टू दैट। अभी शायद सिर्फ 5 या 6 ही हैं जो लॉक्ड हैं, बट हम कुछ और जो और अच्छे एपिसोड हैं वो लॉक करने वाले हैं। ऑल्सो हॉरर स्टोरी एपिसोड आने वाला है बहुत जल्दी, आशी और मैं उस पर बहुत दिनों से काम कर रहे हैं। यस सर। तो अगर आपकी भी कोई हॉरर स्टोरी है ना, शेयर इट विद अस एंड विल टेल इट ऑन द शो। आपका हम नाम ढंग से लेंगे, ये नहीं करेंगे, बुचर नहीं करेंगे, प्रथमेश्वर पूरा ऐसा नहीं ले जाएंगे, तो आराम से उसको वो करेंगे। तो गाइज कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग अस लाइक यू ऑलवेज डू, एंड हम लोग आ रहे हैं बहुत ही गांड फॉर कंटेंट लेके आपके लिए, एंड स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। एंजॉय योर वीक, बाय। दो चश्मिश पॉडकास्ट।